कई सड़कों को पार करने के बाद अर्जुन चौहान ने अपने आंखों के सामने प्रभावशाली कार्यालय भवन को देखा। 16वीं मंजिल पर एक विशिष्ट संकेत के साथ पूरा रोहन भल्ला स्टूडियो। इस कार्यालय भवन को कई फ्रीलांस सितारों द्वारा उनके स्टूडियो के रूप में किराए पर लिया गया था और केवल एक व्यापक और महत्वपूर्ण प्रशंसक आधार वाले लोग इस तरह के सेटअप को बर्दाश्त कर सकते थे। यही वजह है कि इमारत की सुरक्षा असाधारण रूप से सख्त थी। ये सब जुनूनी प्रशंसकों को अंदर फिसलने और कलाकारों के लिए मुसीबत पैदा करने से रोकने के लिए था। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, उन्होंने संजना शर्मा को इमारत के सामने आगे पीछे घूमते हुए पाया। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से उत्तेजित था, उसकी आंखें बार बार ऊपरी मंजिलों को स्कैन कर रही थीं। जिस क्षण उसने अर्जुन चौहान और दूसरों को देखा, वह अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी मिल गई। तुम आखिरकार आ गए, संजना शर्मा की आवाज़ में एक सिसकी थी। क्या स्थिति है? अभी भी कोई संपर्क नहीं? अर्जुन चौहान ने पूछा। हाँ, वह 3 बजे अंदर गई थी और अन्य अभिनेता जो ऑडिशन दे रहे थे वे पहले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन भावना से अभी भी कोई शब्द नहीं है। मैंने कई बार कॉल किया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने अभी फिर से कॉल किया और अब ये भी कह रहा है कि फ़ोन बंद है। ये सही नहीं लगता है। अर्जुन चौहान ने माथे पर शिकन डाली। अगर भावना राणा सिर्फ व्यस्त होती तो वह अपना फ़ोन बंद नहीं करती, क्योंकि वह निश्चित रूप से जानती थी कि अगर उसके दोस्त उससे संपर्क नहीं कर पाते तो वे चिंता करेंगे। इसके अलावा वह समय की भावना के बिना कोई नहीं थी। अब वे पहले ही उस समय से 40 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे जब वे भोजन के लिए मिलने के लिए सहमत हुए थे। वह कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, निश्चित रूप से वह एक संदेश भेजने के लिए समय पा सकती है। कुछ हुआ होगा। हालांकि अर्जुन चौहान आमतौर पर मनोरंजन उद्योग की गपशप पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन वह कभी कभार वरुण से बात करता था, विभिन्न बातों को उठाते हुए। कई गायकों और सितारों को ऊपर के सार्वजनिक व्यक्तित्व लगता था, लेकिन पर्दे के पीछे सभी तरह की चीज़ें, जिसमें मामले और समूह गतिविधियां शामिल थीं, अगणित थीं। बस हाल ही में कि समय प्रबंधन गुरु श्रीमान राज को बाहर कर दिया गया था, क्या वह नहीं था? लेकिन इससे पहले कौन जानता था कि वह इतना निंदनीय व्यक्ति था? इन मामलों में सार्वजनिक संबंध अक्सर दुराचार को पालने के लिए सही पालना बन जाते थे। जहां तक रोहन भल्ला की बात है, अर्जुन चौहान ने उसके बारे में सुना था। वह एक भारतीय नागरिक नहीं था, बल्कि कैलिफोर्निया से था। सिर्फ यहाँ इसलिए था क्योंकि भारत में उसकी लोकप्रियता ने इसे पैसा बनाने के लिए एक अच्छी जगह बना दिया था। उसे याद है कि वरुण ने एक बार उल्लेख किया था कि रोहन भल्ला को कैलिफोर्निया किंग उपनाम दिया गया था। बेशक उसकी सच्चाई स्पष्ट थी। आखिरकार वह आदमी काफ़ी खूबसूरत था और उसके कई प्रशंसक थे। जब तक वह अकेला था, सहमति वाले रिश्ते किसी का व्यवसाय नहीं थे और अर्जुन चौहान इस तरह के तुच्छ मामलों के साथ परेशान नहीं हो सकता था। उन्हें सिर्फ गपशप के रूप में ले रहा था, बिना ये पता लगाए कि वे सच थे या गलत। लेकिन अब इस स्थिति ने अर्जुन चौहान को वरुण के शब्दों पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया। चलो ऊपर चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। अर्जुन चौहान ने तुरंत अंदर का रास्ता दिखाया। माफ़ कीजिए सर, क्या आपके पास एक यात्रा की नियुक्ति है? एक सुरक्षा गार्ड ने तुरंत उन्हें रोक दिया। नहीं तो मुझे माफ़ करना, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? अर्जुन चौहान ने सुरक्षा गार्ड पर गुस्से से घूर कर देखा। गार्ड ने उसे सिर से पांव तक स्कैन किया। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, तुम एक नियुक्ति के बिना अंदर नहीं जा सकते। धिक्कार है। अर्जुन चौहान को गुस्से से मज़ा आया। ये कौन सा युग था कि लोग अभी भी उसे नहीं पहचानते थे। मैं पहले ऊपर जा रहा हूँ। स्थिति क्या थी यह नहीं जानते हुए और गार्ड के साथ बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं होने के कारण वह लोहे के गेट पर कूद गया और कुछ ही क्षणों में सीढ़ी में गायब हो गया। हे, तुम अंदर नहीं जा सकते। गार्ड घबरा गया। उसने पहले कभी भी इस तरह के एक चुस्त युवा व्यक्ति का सामना नहीं किया था। हमारे पास इमारत में एक अनधिकृत प्रवेश है। इमारत में अनधिकृत प्रवेश है। गार्ड ने तुरंत इमारत के अंदर के लोगों को संदेश दिया। फिर उसने रिया शर्मा और दूसरों को एक शत्रुतापूर्ण चेहरे के साथ देखा। अगर वह अर्जुन चौहान को नहीं रोक सका तो क्या वह इन 3 महिलाओं को नहीं रोक सकता था? आदित्य, दीदी, अर्जुन और मैं अब विजय बिल्डिंग में हैं। हाँ, मेरे दोस्त को एक मुद्दा हो सकता है और यह सुरक्षा गार्ड हमें अंदर नहीं जाने दे रहा है। भावना राणा गायब थी और रिया शर्मा भी थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन चौहान से खबरों का इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत आदित्य को बुलाया। क्या श्रीमान अर्जुन यहाँ हैं? विजय बिल्डिंग के प्रभारी व्यक्ति अचानक शांत नहीं रह सका जब उसने खबर सुनी। विजय बिल्डिंग विजय समूह से संबंधित थी, जो आदित्य के पिता के स्वामित्व में था। दूसरे शब्दों में, विजय बिल्डिंग अर्जुन चौहान की थी। क्या वह गुस्से से अंदर तूफान में चला गया? विजय बिल्डिंग के प्रभारी व्यक्ति को तुरंत लगा कि कुछ गलत है। क्या अर्जुन चौहान को इतना आवेगी बना सकता था? जल्दी सभी को सूचित करो। विजय बिल्डिंग में सभी सुरक्षा को जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। श्रीमान अर्जुन की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता है। अगर श्रीमान अर्जुन को मदद की ज़रूरत है तो कानूनी परिस्थितियों में उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करो।
अर्जुन चौहान एक भयंकर बाघ की तरह सीढ़ियों के माध्यम से चले गए, यहाँ तक कि लिफ्ट से भी तेज। सीढ़ियों पर चल रहे लोगों ने सिर्फ एक तेज हवा को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कुछ तेजी से गुजरा, लेकिन वे नग्न आंखों से कुछ भी नहीं देख सके। उसने अपनी धारणा को अधिकतम कर दिया क्योंकि उसने सिर्फ एक बार भावना राणा को देखा था और उसकी गंध को याद नहीं कर सकता था। वह सिर्फ उसे खोजने के लिए ध्वनियों पर भरोसा कर सकता था। पूरी इमारत उसके दिमाग में एक पूर्ण मानचित्र की तरह दिखाई दी। श्रीमान अर्जुन, 16वीं मंजिल पर कमरे 1608 और 1632 में गतिविधि है। ईशा भी अर्जुन चौहान को उसे खोजने में मदद कर रही थी और जल्दी से 2 स्थानों को लक्षित किया। मुझे यह मिल गया। तब तक अर्जुन चौहान 16वीं मंजिल पर पहुंच गए थे और तुरंत कमरे 1608 में घुस गए। अंदर एक आदमी और एक महिला चुंबन कर रहे थे, लेकिन यह महिला स्पष्ट रूप से भावना राणा नहीं थी। ऐसा लगा जैसे रोहन भल्ला स्टूडियो के 2 नियमित कर्मचारी वहां रोमांटिक रूप से शामिल थे। उनके घबराए हुए चेहरों ने सब कुछ कहा। माफ करना, जारी रखो। अर्जुन चौहान ने जल्दी से पीछे हट गया। युवा जोड़े को परेशान करने के लिए थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। वह तुरंत कमरे 1632 के दरवाजे पर गया। इस बार सतर्क रहने के लिए उसने इस कमरे पर अपनी सारी सुनवाई केंद्रित कर दी। बेबी, मेरा बहुत बड़ा है, तुम्हें थोड़ा सहन करना होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक टोन वाली आवाज़ अर्जुन चौहान के दिमाग में गूंजती है, लगभग उसकी फ़ोन की बैटरी को रिचार्ज करती है। यह अचूक आवाज़ निस्संदेह कैलिफोर्निया इलेक्ट्रिक रोहन भल्ला की थी। अर्जुन चौहान ने कमरे में एक और महिला को भी देखा, लेकिन किसी कारण से वह सोफे पर गिर गई थी। अर्जुन चौहान ने ऊर्जा के माध्यम से महसूस किया कि उसका जैविक विद्युत प्रवाह बहुत कमज़ोर था, जैसे कि उसके शरीर के कार्यों को कुछ द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा था। रोहन भल्ला के शब्दों के साथ इसे मिलाकर 2 अक्षर तुरंत उसके दिमाग में पॉप हो गए। एमजे। गुस्से की एक लहर तुरंत अर्जुन चौहान के दिल में प्रज्वलित हुई। अंदर की लड़की सबसे ज्यादा संभावना भावना राणा थी। इस तरह की चीज़ इस स्टूडियो में कैसे मौजूद हो सकती है? क्या यह अभी भी एक स्टूडियो था? अर्जुन चौहान ने कमरे के दरवाजे को लात मारकर खोला। एक लड़की, मुश्किल से कपड़े पहने हुए, सोफे पर बिखरी हुई थी, लगभग पूरी तरह से उजागर। अर्जुन चौहान ने अपनी जैकेट उतार दी और लड़की के ऊपर फेंक दी, जबकि रोहन भल्ला ने उसे एक घबराए हुए चेहरे के साथ देखा। तुम अर्जुन चौहान हो? रोहन भल्ला ने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन चौहान यहाँ दिखाई देगा। क्या वह सर्वव्यापी था? वह भी सफल हुआ था और अब ये बर्बाद हो गया था। तुम इसे बड़ा कहते हो? अर्जुन चौहान ने तिरस्कारपूर्वक नीचे देखा और टिप्पणी की, वह एक रुई की पट्टी की तरह है। मेरे लिए देखना वास्तव में शर्मनाक है। भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना नाम बदलना चाहिए। खुद को रोहन भल्ला मत कहो, खुद को रोहन कहो। रोहन भल्ला ने पहले ही एक से ज्यादा बार इस तरह का काम किया था। बड़े पैमाने पर प्रभाव वाले एक शीर्ष स्तरीय हस्ती के रूप में रोहन भल्ला में वास्तव में महिला साथी की बिल्कुल कमी नहीं थी और एक इशारे के साथ उसके लाखों प्रशंसकों को मील दूर से पंक्तिबद्ध किया जा सकता था। लेकिन अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए उसने एक सज्जन की उपस्थिति पर कड़ी मेहनत की, यहाँ तक कि कई मौक़ों पर सार्वजनिक रूप से महिला हस्तियों से एक उचित दूरी बनाए रखी। उसके तथाकथित सज्जन का हाथ की कई बार जनता द्वारा प्रशंसा की गई थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वह वास्तव में उन महिलाओं में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था जो थोड़ी बूढ़ी थीं। उसका पसंदीदा प्रकार सिर्फ स्कूल से बाहर की युवा लड़कियां थीं, जितनी छोटी उतनी ही ज़्यादा उत्साहित वह हो जाता था। उसके पास कई तरकीबें थीं, चाहे वह संगीत वीडियो या फिल्मों के लिए भूमिकाओं का चयन करना हो। वह अक्सर बार में जाना भी पसंद करता था, जहां वह आसानी से ज़्यादातर लड़कियों को लुभा सकता था। कभी कभार वह ट्विटर पर अपने शिकार के लिए भी शिकार करेगा, फिर अपने हस्ती प्रभामंडल का उपयोग करके हमला करेगा। और कई लड़कियां उसके उन प्रभामंडल के लिए गिर गईं क्योंकि एक शीर्ष स्तरीय हस्ती की प्रेमिका बनना निश्चित रूप से कुछ था जिसके बारे में डींग मारना था। भले ही इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था, लेकिन उनकी घमंड बहुत संतुष्ट थी। बेशक ऐसे समय भी थे जब उसे कुछ बहुत मुश्किल लड़कियों का सामना करना पड़ा था और रोहन भल्ला के तरीके बहुत ज़्यादा मतलब हो गए थे, इस हद तक कि वह कुछ भी नहीं करने के लिए रुक जाएगा। वास्तव में इसी तरह की घटनाएं कई बार सामने आई थीं, लेकिन हर बार रोहन भल्ला के स्टूडियो ने बहुत तेज़ी से पीआर का प्रबंधन किया, अक्सर नकदी के साथ चीज़ों को सुचारू करता था। मनोरंजन उद्योग में एक शीर्ष व्यक्ति के रूप में उसने अपनी वार्षिक आय को अरबों में गिना। तो उसके लिए इन मुद्दों से निपटने के लिए कुछ लाख या कुछ करोड़ खर्च करना पूरी तरह से नगण्य था। इस बार वह हमेशा की तरह अपनी पत्नियों का चयन कर रहा था और भावना राणा, जो सिर्फ कुछ समय पहले स्कूल से बाहर निकली थी, मीठे चेहरे वाली और लंबी थी, सौभाग्य से उसका शिकार बन गई। हालांकि उसने अनुमान नहीं लगाया था कि उसके चीनी लेपित गोले भावना राणा के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी होंगे। रिया शर्मा के एक दोस्त के रूप में भावना राणा को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे संसाधन मिले।
एक घर चाहते हो? अर्जुन चौहान ने पहले ही उसे काशी शहर में एक बड़ा फ्लैट दिया था, जिसमें प्रति वर्ग मीटर 1 लाख की औसत कीमत थी, जिसमें 200 वर्ग मीटर से ज्यादा शामिल थे। एक कार की जरूरत है। 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली मासेराती उसकी दैनिक सवारी बन गई थी। असीमित गैस और रखरखाव कार्ड जो अर्जुन चौहान ने उसे दिए थे, इसका मतलब था कि उसे कार पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। और फिर विभिन्न गहने थे। हालांकि रिया शर्मा जितनी शानदार नहीं थी, लेकिन उसके पास अभी भी हजारों अमेरिकी डॉलर के कीमत के कई झुमके और हार थे। रोहन भल्ला की सामान्य तरकीबें जिन्होंने युवा लड़कियों को बहकाया था, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तथाकथित अमीर पालन पोषण, मुझे लगता है कि इसका इस तरह का प्रभाव है ना? जब तक रोहन भल्ला के ऑफर को 10 गुना नहीं बढ़ाया गया, तब तक उनका वास्तव में उसके लिए कोई मतलब नहीं था। वास्तव में भावना राणा भी उलझन में थी। आखिरकार वह 5 या 6 साल तक रोहन भल्ला की प्रशंसक रही थी। उसके दिल में रोहन भल्ला एक उत्कृष्ट व्यक्ति था। यही वजह थी कि उसने आज महिला प्रधान भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए चुना था। उसने सिर्फ कभी भी रोहन भल्ला का दूसरा पक्ष देखने की उम्मीद नहीं की थी। भावना राणा बहुत ही ठोस सिद्धांतों वाली लड़की थी। इस तरह की स्थिति का सामना करते हुए उसने तुरंत छोड़ने के लिए चुना, लेकिन उसने दूसरे पक्ष की रणनीति को इतना नीच होने की उम्मीद नहीं की थी। प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने अपनी चेतना खो दी। श्रीमान अर्जुन, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरे स्टूडियो में आओगे। मैं लंबे समय से तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। रोहन भल्ला ने जल्दबाजी में अपनी पैंट पहन ली और अपनी मशरूम को छिपा दिया। अर्जुन चौहान कौन था? अगर उसने 1 साल के जोखिम के बाद भी अर्जुन कौन था यह महसूस नहीं किया होता, तो वह व्यवहारिक रूप से समाज से कट गया होता। अर्जुन निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जो अप्रत्याशित था, जिसने मानदंड के बाहर काम किया और जिसके विचारों को कोई नहीं समझ सकता था। कभी कभी वह एक अमीर और बेकार दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी की तरह दिखाई देता था, जबकि अन्य समय में एक न्यायपूर्ण गुस्सैल युवा की तरह। रोहन भल्ला बस समझ नहीं सका कि अर्जुन चौहान आज यहाँ क्यों दिखाई देगा। क्या कुछ ऐसा था जिस पर वह सहयोग करना चाहता था, या ये सिर्फ एक पास बाई था? क्या ये हो सकता है कि भावना राणा का अर्जुन चौहान के साथ कुछ संबंध था? इस संभावना के बारे में सोचते हुए रोहन भल्ला कांपने लगा। अगर भावना राणा अर्जुन चौहान की महिला थी, तो वह तैयार था। पिछली बार क्या संगम संगीत के मालिक को अर्जुन चौहान और वरुण द्वारा कुछ ऐसा करते हुए पकड़ा नहीं गया था और फिर सीधे जेल भेज दिया गया था? और यहाँ तक कि संगम संगीत भी संगम फुट स्पा में बदल गया था। उसे विश्वास था कि उसका अपना स्टूडियो संगम संगीत से ज्यादा मजबूत नहीं था। उन्हें पहनने की जहमत मत उठाओ, मैं वैसे भी तुम्हारी नन्ही अंकुर को साफ साफ नहीं देख सकता हूँ, अर्जुन चौहान ने तिरस्कार के साथ कहा। आह, ऐसा एक लंबा आदमी, 1 मीटर 80 से ज्यादा, ऐसा लगता है कि सारी लंबाई तुम्हारी ऊंचाई पर चली गई। रोहन भल्ला के चेहरे पर ऐंठन की एक श्रृंखला पार हो गई। पहले कई महिलाओं ने अपनी मर्जी से उसके साथ काम किया था, वास्तव में उसे पसंद करती थी, इसलिए वह यह मानने लगा था कि वह वास्तव में प्रभावशाली था। अर्जुन चौहान ने अभी अभी जो वाक्य सुना था, वह लगभग उसकी मानक शुरुआती पंक्ति बन गया था। यहाँ तक कि उस चूहे दीप्ति के पास भी तुम में से 2 हैं, क्या त्रासदी है? इस क्षण लोगों का एक समूह अचानक कमरे में घुस गया, रोहन भल्ला को उस बिंदु तक डरा दिया जहां उसकी पैंट लगभग गिर गई। भावना राणा की बिखरी हुई उपस्थिति को देखकर रिया शर्मा और संजना शर्मा तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। भावना राणा अभी भी एक मदहोश अवस्था में थी, स्पष्ट रूप से कुछ दवा के प्रभाव में थी। अर्जुन चौहान के साथ सुपर गॉड एकेडमी में कुछ चीजें सीखने के बाद रिया शर्मा ने चुपचाप भावना राणा के सिस्टम से दवाओं को शुद्ध करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया और अपनी जैविक विद्युत का उपयोग करके उसे चेतना हासिल करने में मदद की। एक भीड़ से घिरे जब भावना राणा ने अपनी स्थिति का एहसास किया, तो वह तुरंत टूट गई और उसने अपना सिर रिया शर्मा और संजना शर्मा की छाती में गाड़ दिया, धीरे धीरे सिसकते हुए। तुम यहाँ कैसे घुस सकते हो? सब बाहर निकलो। पूरे दृश्य ने रोहन भल्ला और उसके एजेंट को घबरा दिया। अगर केवल शामिल पक्ष मौजूद थे, भले ही कुछ हुआ, तब भी युद्धाभ्यास के लिए जगह होगी। लेकिन अगर बाहरी लोग शामिल हो गए, तो पूरी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए सुरक्षा गार्ड 1 इंच भी नहीं चले, रोहन भल्ला के आदेशों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। श्रीमान अर्जुन, प्रबंधक ने हमें तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजा। कृपया हमें अपने आदेश दें, सुरक्षा टीम के नेता ने सम्मानपूर्वक कहा। आमतौर पर वे रोहन भल्ला के स्टूडियो के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन उसके बॉस ने अभी अभी उसे सूचित किया था कि पूरी इमारत दुनिया के सबसे अमीर आदमी अर्जुन चौहान से संबंधित थी। क्या रोहन भल्ला का स्टूडियो वास्तव में अर्जुन चौहान से ज्यादा प्रभावशाली हो सकता था? किस पक्ष को लेना है, इस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं थी। दरवाजे बंद करो, यहाँ जो होता है उसके बारे में किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है। आज की घटना के बारे में जो कोई भी सीखता है, उसे जाने नहीं देना चाहिए। निगरानी कक्ष से इस कमरे के सभी निगरानी फुटेज को हटा दो। हाँ,
श्रीमान अर्जुन, सुरक्षा टीम के नेता ने तुरंत आदेश को पूरा करने के लिए गया। अर्जुन, तुम उन्हें फुटेज क्यों हटाने देते हो? वह सब सबूत है, रिया शर्मा ने घबराकर कहा। ध्यान से सोचो, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबूत या लड़की का सम्मान? अर्जुन चौहान ने निगरानी कैमरे की तरफ इशारा किया और कहा, इस स्थिति में कितने लोग फोटो और वीडियो से धमकी देते हैं और बाहर बोलने से डरते हैं। तुम नहीं चाहते कि कोई भी भावना राणा के इस फुटेज को देखे, जिसमें कानून प्रवर्तनकर्ता भी शामिल हैं, है ना? लेकिन श्रीमान अर्जुन, मैंने पहले ही फुटेज को हटा दिया है, सुरक्षा टीम के नेता ने कहा, जो अपने पैरों पर बहुत तेज था। अच्छा, अर्जुन चौहान ने रोहन भल्ला की तरफ अपनी नज़रें मोड़ी। आज की घटनाओं को समझाओ। मूल रूप से उन्मादपूर्ण, रोहन भल्ला साहसी हो गया जब उसने सुना कि अर्जुन चौहान ने वास्तव में फाइलों को हटा दिया था। वह विश्वास नहीं कर सका कि अर्जुन चौहान इतने महत्वपूर्ण सबूत को हटाने देगा। क्या वह पागल था? एक लीक से डरता था? क्या वह सिर्फ मूल को हटा नहीं सकता था और अपने लिए एक प्रतिलिपि रख सकता था? अब जब तक उसने सब कुछ से इनकार किया, वहां बिल्कुल कोई सबूत नहीं बचा था, और मनोरंजन उद्योग में सज्जन के रूप में अपने व्यक्तित्व के साथ कोई भी कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि वह उस तरह का व्यक्ति था। श्रीमान अर्जुन, मुझे लगता है कि एक समाधान पर चर्चा करने के लिए सम्मानजनक होगा, क्योंकि हम बातचीत कर सकते हैं, रोहन भल्ला ने कहा। कोई बातचीत नहीं है, अर्जुन चौहान ने एक आवाज में कहा जिसने कोई तर्क नहीं दिया। तुमने जो कुछ भी किया है उसे स्वीकार करो, उद्योग से अपनी वापसी की घोषणा करो और खुद को बदल दो। यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। श्रीमान अर्जुन, मैं बातचीत का सुझाव देकर सम्मान दिखा रहा हूं। अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए शत्रुतापूर्ण न होना बेहतर है। मेरे प्रशंसकों का प्रभाव कुछ ऐसा नहीं हो सकता है जिसे तुम्हारा पैसा हरा सकता है। ओह, वास्तव में? अर्जुन चौहान हंसा। तुम्हें सबूत चाहिए, लेकिन क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम्हें नीचे लाने के लिए मुझे किसी भी सबूत की जरूरत है? भावना राणा, रोने से कोई समस्या हल नहीं होगी। तुम रिया की दोस्त हो और मैं इस मामले को अंत तक संभालूंगा। अर्जुन चौहान भावना राणा के पास गया और कहा। भावना राणा ने सिसकना बंद कर दिया। दरअसल इस तरह की स्थितियों में कई लोग बहुत हताश हो जाते हैं, खासकर अगर विरोधी पक्ष एक शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार से है, तो मामले को आगे बढ़ाने से अभी भी अनसुलझा हो सकता है। लेकिन वह अलग थी। उसका एक अच्छा दोस्त था जिसका प्रेमी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। शायद उसके विचार में दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे वह संभाल नहीं सकता था। उन लोगों की तुलना में वह पहले से ही बहुत भाग्यशाली थी। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूं और मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। अगर तुम इसे निजी तौर पर तय करना चाहते हो तो बस एक कीमत बताओ और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें यह मिल जाए। अगर तुम इसे और आगे बढ़ाना चाहते हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह जेल में समाप्त हो जाए। इसके अलावा निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं होने दूंगा। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। रोहन भल्ला भी भावना राणा के जवाब का इंतजार कर रहा था, ये जानते हुए कि अर्जुन चौहान कितना दुर्जय हो सकता है। अब तक किसी ने भी उसे सबसे अच्छा करने में कामयाब नहीं हुआ था। अगर उसने निजी तौर पर बसने के लिए चुना जब तक कि राशि बेतुका नहीं थी, वह मुसीबत का भुगतान करना पसंद करेगा। अगर अर्जुन चौहान वास्तव में इसे इतनी दूर ले जाना चाहता था जैसा कि उसने संकेत दिया था, तो रोहन भल्ला को कुछ अन्य उपाय करने होंगे। रोहन चौहान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह निश्चित रूप से बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण नहीं करने जा रहा था। उसके 50 मिलियन से ज्यादा प्रशंसक थे और उसका प्रभाव घरेलू स्तर पर बेहद भयावह था। अगर कोई उसकी प्रतिष्ठा को कलंकित करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि सच्चाई के साथ, उसके प्रशंसक आक्रामक रूप से बदला लेंगे जब तक कि कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन इस बार सारी जानकारी अर्जुन चौहान द्वारा खुद साफ कर दी गई थी, जिससे कोई भी सबूत इकट्ठा करना असंभव हो गया था। तो ठोस सबूत कहाँ से आएगा? जहां तक अन्य पीड़ितों की बात है, उसने बेशक विश्वास किया कि अर्जुन चौहान उनमें से प्रत्येक को खोजने में सक्षम था, लेकिन ज्यादातर निशान पहले ही साफ कर दिए गए थे। गवाही देने के इच्छुक लोग शायद कुछ और दूर के बीच होंगे। इसके अलावा अर्जुन चौहान के चरित्र को ध्यान में रखते हुए वह शायद उन लड़कियों को सामाजिक और मीडिया के नुकसान के लिए उजागर नहीं करना पसंद करेगा। तो भले ही अर्जुन चौहान इसे अंत तक ले जाना चाहता था, रोहन भल्ला जरूरी नहीं कि हार जाए। वास्तव में अगर अर्जुन चौहान सबूत पेश नहीं कर सका तो इससे उसे बहुत परेशानी हो सकती है। कुछ मिनट बाद भावना राणा की आवाज़ सुनी गई। मैं इसे अंत तक आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि उसके द्वारा नुकसान पहुंचाए गए लोग निश्चित रूप से 1 या 2 से ज्यादा हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता खो देगा। अगर ऐसा है तो बस उसे बांझ क्यों न करें? अर्जुन चौहान ने एक भयंकर मुस्कान का खुलासा किया। बॉस, बांझ का क्या मतलब है? एक सुरक्षा गार्ड ने पूछा। ये नपुंसक करने जैसा है। आमतौर पर बिल्लियों और कुत्तों के लिए उनकी प्रजनन क्षमता को खत्म करने के लिए कुछ किया जाता है, सुरक्षा प्रमुख ने धीरे से बड़बड़ाया।
बिल्लियों और कुत्तों की तुलना में श्रीमान अर्जुन वास्तव में कुछ है। क्या तुमने वह सुना? अर्जुन चौहान ने रोहन भल्ला की तरफ देखा। यह अभी भी वही शर्त है, तुमने जो कुछ भी किया है उसे स्वीकार करो, उद्योग से अपनी वापसी की घोषणा करो, फिर खुद को बदल दो और कानून के अनुसार सजा दी जाए। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई अन्य साधन का उपयोग नहीं करूंगा। श्रीमान अर्जुन, मैं कोई और बकवास नहीं, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूं। अगर मुझे 3 दिनों के भीतर तुम्हारे स्टूडियो से एक बयान नहीं दिखता है तो मैं इसे अपने तरीके से संभालूंगा। रिया, चलो चलते हैं। ये कहने के बाद अर्जुन चौहान ने 3 लड़कियों को लिया और रोहन भल्ला के स्टूडियो को छोड़ दिया। भाई समीर, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अर्जुन चौहान के जाने के बाद रोहन भल्ला का रंग तुरंत गहरा हो गया। उसके दिल में अर्जुन चौहान के प्रति एक निश्चित मात्रा में डर था। समीर, पूरा नाम समीर, रोहन भल्ला का एजेंट और सहायक था, और वह इन बेशर्म कृत्यों में भी उसका सबसे अच्छा साथी था। कई लड़कियों को नुकसान पहुंचाया गया और वह इसमें करीबी से शामिल था, यहाँ तक कि एक बार उसके साथ समूह गतिविधियों में भाग लिया। उनका रिश्ता भाइयों की तुलना में ज्यादा करीबी था। रोहन, हम बड़ी मुसीबत में हो सकते हैं। समीर का चेहरा भी भयानक लग रहा था। तुम जानते हो कि अर्जुन चौहान कौन है? वह जो करता है वह सिर्फ बात नहीं करता है। अगर हम 3 दिनों में उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो उसके पहले के शब्द हमें डराने के लिए सिर्फ नहीं थे। क्या मुझे वास्तव में छोड़ना और स्वीकार करना है? युवा प्रसिद्धि हासिल करने और लाखों प्रशंसकों को जमा करने के बाद अगर एक दिन उसने खुद को बदनाम पाया और कुछ भी नहीं बचा तो रोहन भल्ला इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाएगा। बेशक नहीं, समीर ने कहा, लेकिन हमें कुछ करना होगा। भले ही अर्जुन चौहान बाद में तुम पर हमला करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करता है, हमारे पास वापस लड़ने के लिए पर्याप्त क्षमता होगी। कैसे? अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व को मजबूत करो। समीर ने कहा, तुमने पहले जो सज्जन व्यक्तित्व बनाया है उसे और मजबूत करने की जरूरत है। क्या जल्द ही एक चैरिटी गाला नहीं है? एक रेड कारपेट कार्यक्रम भी होगा और मनोरंजन उद्योग के लगभग आधे महिला सितारे भाग लेंगे। उस समय ज्यादा सज्जनता से काम करो, थोड़ा और दान करो। मैं समझता हूँ। रोहन भल्ला ने समीर से मतलब को पकड़ लिया। जब तक उसने अपने वर्तमान व्यक्तित्व को अचल रूप से बनाए रखा, भले ही अर्जुन चौहान उस पर हथौड़ा मारता था, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं था, उसे आसानी से नीचे नहीं लाया जाएगा। तुम कहते हो कि रोहन भल्ला पुरुष और महिला संबंधों के साथ गड़बड़ करने वाला एक कमीना है। क्या तुमने उसे इतनी सारी महिला सितारों से एक बहुत ही सज्जन दूरी बनाए रखते हुए नहीं देखा, और यहाँ तक कि आवश्यक शारीरिक संपर्क एक सज्जन तरीके से आयोजित किया गया था? सबूत के बिना तुम्हारे आरोप सिर्फ बदनामी हैं। ये वही प्रभाव था जो वे चाहते थे। इस तरह की घटना होने के साथ जन्मदिन की पार्टी में मूड स्वाभाविक रूप से जारी नहीं रह सका। अर्जुन चौहान ने भावना राणा को घर भेज दिया। संजना शर्मा उसकी देखभाल करने के लिए रुकी और अर्जुन चौहान सीधे रिया शर्मा के साथ घर गया। पूरे रास्ते में अर्जुन चौहान का चेहरा उदास था। एक अच्छा जन्मदिन इस तरह से निकला। आह अर्जुन, दुनिया में इस तरह के इतने सारे लोग क्यों हैं? शायद ये सिर्फ मानव स्वभाव है। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। एक व्यक्ति जितना ज्यादा किसी चीज की कमी करता है उतना ही ज्यादा वे इसके प्रति जुनूनी हो जाते हैं। उस रोहन को अपने विकृत दिल को संतुष्ट करने के लिए इस तरह के तरीके की जरूरत लगती है। मुझे वरुण इतना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन अब तुलना करके मुझे लगता है कि वह मुझ पर बहुत बड़ा है, रिया शर्मा ने कहा। हाँ, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। वरुण, हालांकि उसका रोमांटिक जीवन थोड़ा हर जगह है, कम से कम हर बार जब वह प्यार में पड़ता है तो वह इसके बारे में गंभीर होता है, पैसा खर्च करने को तैयार होता है और इसे वैध साधनों के माध्यम से करता है। ये सिर्फ इतना है कि वह बार बार प्रेमिकाओं को बदलता है, लेकिन कम से कम ये सब ऊपर है। लेकिन कुछ लोग बल्कि भयावह होते हैं, जिसका मतलब तरीके होते हैं। जिस तरह के लोग मैं जीवन में सबसे ज्यादा घृणा करता हूँ। अर्जुन चौहान ज्यादा से ज्यादा गुस्से से बोला। एक कैलिफोर्नियाई हमारे भारत से दूर रह रहा है और भारत की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और फिर भी उसे बिना दिमाग वाले प्रशंसकों के झुंड द्वारा समर्थित किया गया है। ये वास्तव में हास्यास्पद है। यही वह तरीका है जो मनोरंजन उद्योग है। तुम जो देखते हो वह ज्यादातर वही होता है जो वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पूरे उद्योग में रोहन भल्ला जैसे कितने और हैं। वरुण मनोरंजन सर्कल के अनुशासनात्मक इंस्पेक्टर की तरह काम करता था। लगता है कि मुझे अब इस भूमिका को लेना होगा, अर्जुन चौहान ने कहा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस मुद्दे को एक समाधान पर लाया जाए। 3 दिन जल्दी से बीत गए और जैसे रोहन भल्ला ने डिजाइन किया था, चैरिटी गाला में उसने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अपने नाम के तहत सीधे 5 करोड़ का दान दिया। रेड कारपेट वॉक के दौरान उसने लगातार महिला सितारों से एक बहुत अच्छी दूरी बनाए रखी और वह कुछ शारीरिक संपर्कों को बहुत चालाकी से चकमा देने में भी कामयाब रहा। उसके स्टूडियो ने तुरंत उसे एक ट्रेंडिंग जगह खरीद ली, जिसमें रोहन भल्ला का सज्जन का हाथ और रोहन का सज्जन स्पर्श जैसी सुर्खियां पूरे ट्विटर को भर रही थीं। उसके प्रशंसक भी उसे पागलों की तरह समर्थन कर रहे थे, उसके व्यवहार की प्रशंसा कर रहे थे, और उसकी लोकप्रियता 2 या 3 दिनों के भीतर एक बार फिर से तेजी से बढ़ी।
तुम बिल्कुल नहीं छोड़ोगे जब तक कि तुम चट्टान के नीचे नहीं पहुंच जाते। अर्जुन चौहान ने इन लेखों को देखा और पाया कि शब्दों को हास्यास्पद रूप से व्यंग्यात्मक होना चाहिए। 2 दिनों की कंपनी और कंडीशनिंग के बाद भावना राणा की स्थिति में बहुत सुधार हुआ था और अर्जुन चौहान के समय पर उपस्थिति ने एक त्रासदी को रोका था। कम से कम वह बहुत गहराई से चोट नहीं लगी थी। ऑडिशन वास्तव में 5:30 बजे समाप्त हो गए थे और जब तक अर्जुन चौहान और उसके चालक दल पहुंचे थे तब तक यह 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। उसे भी यह अपमानजनक लगा। 1 घंटे में बहुत कुछ हो सकता था। क्या रोहन भल्ला वास्तव में उतना बुरा हो सकता था जितना वरुण ने कहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अक्षम है? क्या उसने उस घंटे को ड्रग्स लेने में खर्च नहीं किया था? अर्जुन चौहान ने इन गंदे अटकलों को एक तरफ फेंक दिया। अब इन विवरणों पर ध्यान देने का समय नहीं था। बात करने या नहीं, किसी की हर दिन मृत्यु हो गई थी। रोहन भल्ला, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया है, लेकिन चूंकि तुमने इसे संजोया नहीं तो मुझे इसे अपने तरीके से करना होगा। अर्जुन चौहान ने सीधे ट्विटर पर एक स्टेटस पोस्ट किया और रोहन भल्ला के आधिकारिक ट्विटर को टैग किया। लाखों अनुयायियों के साथ अर्जुन चौहान को लगातार ट्विटर पर जांच की जा रही थी, खासकर जब से वह घरों और कारों को देने के बारे में पोस्ट करना पसंद करता था जब उसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, जो कई लोगों के लिए धन का एक शॉर्टकट था। कुछ ही मिनटों के भीतर संदेश किन्वन करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों में रोहन भल्ला के व्यवहार ने उसे काफी अनुयायी अर्जित किए थे और वह अपनी लोकप्रियता के चरम पर था। और अब अर्जुन चौहान उसके साथ एक लड़ाई उठा रहा था। क्या अवसर? क्या वहां ज्यादा रसदार गपशप है? क्या हो रहा है? क्या बॉस अर्जुन इलेक्ट्रिक ईल के खिलाफ जा रहा है? रोमांचक। सबसे अच्छे, रोहन भल्ला की रक्षा करो। बॉस अर्जुन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम किससे सामना करते हो, लेकिन अगर तुम मेरे पति के पीछे आते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ हो रहा हूं। क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? हाँ। दूसरों को सफल होते हुए नहीं देख सकते? क्या तुम हर जगह परेशानी पैदा करने से थक गए हो? कोई खबर अभी तक बाहर नहीं आई थी और रोहन भल्ला के कई प्रशंसक पहले से ही चिंतित थे। उनके दिलों में उनकी मूर्ति एक देवता थी, अविभाज्य और पवित्र थी, और अर्जुन चौहान को उनकी मूर्ति को परेशान करने के लिए उन्हें परेशान करना था। मैंने व्यक्तिगत रूप से श्रीमान रोहन भल्ला को 3 दिन पहले एक लड़की का फायदा उठाने के इरादे से ड्रग्स का उपयोग करते हुए देखा। मुझे उम्मीद है कि श्रीमान रोहन तुरंत अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और अधिकारियों को खुद को मोड़ने की पहल कर सकते हैं और मनोरंजन उद्योग से अपने स्थायी निकास की घोषणा कर सकते हैं। हमें शो व्यवसाय में इस तरह के भ्रष्ट जानवर की जरूरत नहीं है। अर्जुन चौहान ने उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसे उजागर करते हुए और अपनी मांगों को बताते हुए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। इसने दर्शकों को हैरान कर दिया। यह कोई मामूली घोटाला नहीं था। 50 मिलियन प्रशंसकों के साथ प्रभाव भयावह था। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो कोई बात नहीं कि कितने लोगों के घर ढह जाएंगे, ये निश्चित रूप से सार्वजनिक राय का एक भयानक तूफान सेट करेगा। ये करने के बाद चीजों को चारों ओर मोड़ने का कोई मौका नहीं था। बॉस अर्जुन, तुम लापरवाही से कुछ भी नहीं कह सकते। हमें आरोप लगाने के लिए सबूत चाहिए। वाह, ऐसा एक बड़ा स्कूप। क्या यह एक पावर पॉइंट के लिए कहता है? क्या इसके लिए एक वर्ड दस्तावेज की जरूरत नहीं है? लेकिन क्या वर्ड काफी बड़ा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वरुण मेहरा जल्द ही एक संगीत कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? धिक्कार है, ये सच है। 1 हफ्ते में एक वरुण मेहरा संगीत कार्यक्रम है। भगवान, ये सोचने के लिए कि इस तरह का एक अपमानजनक व्यक्तित्व अभी भी अविभाजित खड़ा है। मैंने हमेशा सोचा था कि कैलिफोर्निया किंग मजाक कर रहा था। कौन सोचेगा कि यह सच था? मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि बॉस अर्जुन क्या कहता है असंभव है ना। क्या वह कुछ दिन पहले रेड कारपेट पर चलने वाला सज्जन नहीं था? जब उस अभिनेत्री ने गलती से गिर गया तो उसने सिर्फ अपनी बांह से उसकी मदद की। ऐसा व्यक्ति इस तरह की चीजें कैसे कर सकता है? अर्जुन चौहान, क्या तुम्हें हर किसी को काटने की जरूरत है जिसे तुम देखते हो? क्या तुम्हें इस तरह की बात घृणित नहीं लगती? तो क्या अगर तुम अमीर हो, क्या तुम अपनी दौलत के कारण लापरवाही से दूसरों को बदनाम कर सकते हो? रोहन भल्ला स्टूडियो, तुरंत उस पर मुकदमा चलाओ। अर्जुन चौहान, माफी मांगो। सिर्फ मिनट बीत चुके थे और हजारों टिप्पणियां एक ज्वार की तरह सामने आ गई थीं। अगर अर्जुन चौहान ने ट्विटर सर्वर को अपग्रेड नहीं किया होता तो यह विस्फोटक विषय अब तक सर्वर को क्रैश कर सकता था। दर्शक गपशप के साथ पागल हो गए, जबकि प्रशंसकों ने गुस्से से अर्जुन चौहान की निंदा की, सबूत पेश करने की मांग की, या वे मानहानि के लिए उस पर मुकदमा चलाएंगे। मेरे हाथों में ठोस सबूत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पीड़ितों को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। इस ट्विटर पोस्ट का स्वर चर्चा के लिए नहीं है, यह एक आदेश है। अगर तुम मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं जो कहता हूं वह मेरा मतलब है। मैं सबूत का खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं बहुत नीचे तक खुदाई करूंगा। इसके तुरंत बाद अर्जुन चौहान ने ट्विटर पर अपने नाम के तहत सभी कानून फर्मों के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए।
मेरे नाम के तहत कुल 127 कानून फर्मे हैं। अगर तुम हिम्मत करते हो तो मुझ पर मुकदमा चलाओ, मैं हर एक मामले को लूँगा। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास मुझ पर मुकदमा चलाने का साहस है। पवित्र बकवास, ये बहुत बुरा है। एक असली आदमी इस तरह दिखता है। बॉस अर्जुन, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हमें निश्चित रूप से पीड़ितों की रक्षा करने की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें खुद की भी रक्षा करनी होगी। उन कमीनों को एक मौका न खोजने दें। 127 कानून फर्में, धिक्कार है। राष्ट्र की शीर्ष 10 फर्में सभी तुम्हारी हैं। कौन तुम पर मुकदमा चलाने की जहमत उठाएगा? आगे बढ़ो और मुझ पर मुकदमा चलाओ। मेरे पास 127 कानून फर्में हैं जो मुझे पूरे रास्ते वापस लाने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बढ़िया है, बस एक फील गुड उपन्यास से सीधे एक नायक की तरह। रोहन भल्ला स्टूडियो, अगर तुम्हें लगता है कि यह मानहानि है तो एक वकील के चेतावनी पत्र के साथ जल्दी करो। रोहन भल्ला स्टूडियो, और कोई बात नहीं, मुझे यह मत बताओ कि तुम अपने पीआर जवाबी उपाय तैयार कर रहे हो। रोहन भल्ला फैन बोलो, हम सब जानते हैं कि तुम इस तरह नहीं हो। हाँ फैन, हम सब तुम्हें समर्थन करते हैं। बस शब्द कहो और हम तुम्हें बिना शर्त विश्वास करेंगे। कमीने के बेटे अर्जुन चौहान वास्तव में गंभीर है। रोहन भल्ला के स्टूडियो के भीतर उसका रंग अविश्वसनीय रूप से उदास हो गया था। ये व्यवहारिक रूप से जबरदस्ती थी। रोहन भल्ला खुद को दोषी महसूस कर रहा था। अगर वह अब चुप रहा तो ऐसा लगेगा जैसे वह इन आरोपों को स्वीकार कर रहा था, जिसका मतलब था कि वह संगीत का सामना करने के लिए इंतजार कर सकता है। लेकिन अगर उसने एक बयान जारी किया तो यह अर्जुन चौहान के साथ एक सर्वबाहरी युद्ध होगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, समीर ने कहा। अगर हम जल्द ही जवाब नहीं देते हैं तो हम और भी ज्यादा नुकसान में होंगे। फिर इसे जारी करो। रोहन भल्ला ने अपने दांत जकड़ लिए। ये पहले से ही मौत की लड़ाई थी। आधिकारिक बयान। श्रीमान रोहन भल्ला अपने करियर की शुरुआत के बाद से अपनी अखंडता और प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और उन्होंने कानून या नैतिकता के खिलाफ कोई भी कार्य बिल्कुल नहीं किया है। श्रीमान अर्जुन चौहान के अनुचित आरोपों के संबंध में स्टूडियो कानूनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बयान के साथ कई फोटो भी थे, जैसे रोहन भल्ला के सज्जन इशारे और उसके दान के बारे में सामग्री, अन्य चीज़ों के बीच। यह अपने प्रशंसकों के लिए एक संदेश था कि वह वास्तव में एक सभ्य व्यक्ति था, इस तरह के जघन्य कृत्यों को करने में असमर्थ था। वास्तव में चरम तक बेशर्म अर्जुन चौहान कोई अपवाद नहीं था। उसके जैसे लोगों ने लंबे समय से किसी भी नैतिक मानकों को छोड़ दिया था। क्या तुम वास्तव में उनसे शर्म की एक भीख की उम्मीद कर सकते हो? अगर दान एक शुद्ध दिल का संकेत है तो क्या मैं पहले ही संतत्व तक नहीं पहुंच गया हूं? अर्जुन चौहान ने जल्दी से एक और ट्विटर पोस्ट किया, उसके बाद 9 स्क्रीनशॉट। रेड क्रॉस 20 अरब भारतीय मुद्रा, अस्पताल 30 अरब भारतीय मुद्रा, बाढ़ राहत दान 20 अरब भारतीय मुद्रा। बॉस अर्जुन बहुत हावी है। इसने मुझ में एक आग जलाई, एक पिटाई के लिए रीब्लॉक बटन को तोड़ दिया। बहुत बढ़िया, धिक्कार है। अपने धन का दिखावा करने का क्या मतलब है? कुछ असली सबूत दिखाने के लिए हिम्मत है। अर्जुन चौहान, तुम कमीने, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम पैसे के साथ जो कुछ भी चाहते हो वह कर सकते हो? बेवकूफ दिमाग मृत प्रशंसक। जब अर्जुन चौहान ने अपमान देखा तो वह शब्दों के लिए एक नुकसान में था। क्या ये हस्तियां वास्तव में अपने ही पिता की तरह हैं कि उन्हें इस तरह के सुरक्षात्मक प्रशंसकों की जरूरत है? भोले वफादार कुत्ते इस तरह के प्रशंसकों के लिए नहीं थे तो वे उनके शो नहीं देखेंगे। श्रीमान अर्जुन, अगर हम आज एक समझौते पर नहीं आते हैं तो तुम क्या करोगे? कुक ने सीधे तौर पर अर्जुन चौहान के बयान का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे ये सवाल पूछा। इसे हल करना मुश्किल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ थोड़ा ज्यादा समय खर्च करना और थोड़ी ज्यादा जनशक्ति का निवेश करना है। अर्जुन चौहान ने कहा, मैं बस तुम्हारी अनार कंपनी को बदलने के लिए एक नया ब्रांड बनाऊंगा। कुक दंग रह गया। ऐसा बयान अगर किसी और से आता तो इसका ज्यादा वजन नहीं होता, लेकिन अर्जुन चौहान से आने पर यह वास्तव में विचार करने लायक था। वास्तव में तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इस तरह का एक गेमिंग इंजन विकसित कर सकता हूं, और तुम्हारे iOS से ज़्यादा शक्तिशाली और सुविधाजनक एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करना मुश्किल नहीं होगा। ये सिर्फ उपयोगकर्ता की आदतों को बदलने की लागत है। क्या तुम कह रहे हो कि तुमने पहले से ही एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लिया है जो मेरे iOS से बेहतर है? उनकी अनार कंपनी ने दुनिया में अपनी स्थिति को आंशिक रूप से बनाए रखा क्योंकि उनके उत्पाद डिज़ाइन बहुत उन्नत थे और आंशिक रूप से उनकी शक्तिशाली कार्यक्षमता के कारण। बेशक तुम्हें विश्वास नहीं होगा, अर्जुन चौहान हंसा। वास्तव में मैं एक और ब्रांड बनाने के लिए कुछ 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा था। उसने कुछ 100 अरब अमेरिकी डॉलर के बारे में इस तरह बात की जैसे कि कुछ हजार डॉलर का उल्लेख कर रहा हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार मैं एक निचली प्रोफाइल रखना पसंद करता हूं और मैं काफ़ी आलसी हूं। कुक का मुंह 2 बार मरोड़ा जैसे कि वह कुछ कहने वाला था, लेकिन वह इसे वापस पकड़ने में कामयाब रहा। अर्जुन चौहान के शब्दों पर कितना भरोसा किया जा सकता था? उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि अर्जुन ने जो कहा वह हर शब्द सच था।
ऐसा महसूस हुआ जैसे एक शक्तिशाली अजेय तलवार हर समय उनके सिर पर लटकी हुई थी, जो किसी भी मामूली गलती पर हमला करने के लिए तैयार थी। अपने जीवनकाल में उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी अनार कंपनी का अस्तित्व सिर्फ इसलिए था क्योंकि कोई उन्हें नीचे उतारने के लिए प्रयास करने की परवाह नहीं कर सकता था। ठीक है, कुक ने एक टेढ़ी मुस्कान दी, मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूँ। मैं सिर्फ 20% का हिस्सा लूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है श्रीमान अर्जुन कि तुम हमें एक शर्त दे सकते हो। आगे बढ़ो। मुझे उम्मीद है श्रीमान अर्जुन कि किसी भी परिस्थिति में तुम हमारी अनार कंपनी के प्रति कुछ नरमी दिखाओगे, कम से कम हमें एक मौका दो। बेशक, अर्जुन चौहान ने प्रतीकात्मक रूप से कुक के साथ हाथ मिलाया, अब हम भी भागीदार हैं। अर्जुन चौहान ने कभी भी दोस्तों का शोषण नहीं किया है, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरे दोस्त मेरे खिलाफ साजिश नहीं करेंगे या मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि किसी भी परिस्थिति में तुम हमारी तरफ से दृढ़ता से खड़े होंगे। कुक समझ गया कि अर्जुन चौहान का क्या मतलब था। एक बार जब उनके खेलों को सभी चैनलों पर बढ़ावा दिया गया तो वे हर प्रमुख गेमिंग निर्माता के साथ जमकर टकराने के लिए बाध्य थे। अर्जुन चौहान के साथ सहयोग जारी रखने के लिए भले ही वह अर्जुन के साथ न लड़े, उसे कम से कम एक उदासीन पर्यवेक्षक रहना पड़ा। श्रीमान अर्जुन, हमारी अंतिम निचली रेखा पक्षों को नहीं लेना है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी स्थिति को समझ सकते हो। तो चलो एक सुखद सहयोग की उम्मीद करते हैं। अर्जुन चौहान ने वैसे भी अनार कंपनी की मदद पर कभी भरोसा नहीं किया था। अगर वे इससे बाहर रहते तो उसे बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सफल सहयोग के लिए कुक ने राहत की सांस ली। अर्जुन चौहान जैसे किसी के साथ निपटना थका देने वाला था। वह सिर्फ एक युवा व्यक्ति था जिसमें कोई जटिलता नहीं थी, लेकिन उसकी दौलत ने उसे सीधे तौर पर सामना करना असंभव बना दिया। मोबाइल गेम तैनात करना शुरू करो, फिर खेलों को दुनिया की मुख्यधारा की भाषाओं में अनुवाद करो। हमारा जवाबी हमला अब शुरू होता है। भारत लौटने पर अर्जुन चौहान ने तुरंत महेश और दीप्ति को ये खबर दी, आज से शुरू होकर हर कोई ओवरटाइम काम करता है। क्या ओवरटाइम वेतन? सुनो, समय पर परियोजना पूरी करो और परियोजना बोनस 2 गुना हो जाता है। हर 3 दिन आगे अनुसूची बोनस फिर से 2 गुना हो जाता है। कंपनी एक भाग्य बना रही है। एक भाग्य बनाने से ज्यादा, अगर ये परियोजना सफल होती है तो हम दुनिया में सबसे मजबूत खेल आपूर्तिकर्ता होंगे। क्या तुम अभी भी मुझसे पैसे के बारे में बात कर रहे हो? महेश और दीप्ति को एड्रेनालाइन के साथ इंजेक्ट किया गया था और संगम गेम्स और युद्ध गेम्स के कर्मचारी पागल की तरह ओवरटाइम काम करना शुरू कर दिया। तुम देखते हो, इन गेमिंग दिग्गजों में अक्सर परियोजना बोनस उनके वेतन से ज्यादा होता है, जिसका मतलब है अगर वे समय पर खत्म करते हैं तो इस तिमाही का वेतन 2 गुना हो सकता है। 3 दिन आगे वह राशि का 3 गुना है, 6 दिन आगे वह 4 गुना है। यह मत सोचो कि उन उद्यमियों का 996 सिर्फ शोषण है। वास्तव में ओवरटाइम वेतन के बिना ये शोषण है। लेकिन फिर भी लोग अभी भी 996 काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर वेतन सही है तो सिर्फ 996 नहीं, यहाँ तक कि 007 भी संभव है। सही वेतन के साथ कंपनी घर बन जाती है। वहाँ रहना और खाना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। ऐसे प्रेरणा के तहत परियोजना हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ी। पहले हफ्ते में खेल ऑपरेशन वज्र उन्मूलन अनार स्टोर के होम पेज पर दिखाई दिया। दूसरे हफ्ते में ऑपरेशन वज्र उन्मूलन का अमेरिकी संस्करण सीधे अनार कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक ज्वार की लहर की तरह पूरे अमेरिका में बह गया। ये शानदार ढंग से तैयार किया गया खेल अपने अंतहीन तरीकों और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ एक इमर्सिव अनुभव के साथ हर खिलाड़ी को चकित कर दिया। मोबाइल गेम लोकप्रिय क्यों हैं? यह इसलिए है क्योंकि उन्हें आसानी से खेला जा सकता है। एकल खेल में सिर्फ 20 मिनट लग सकते हैं, जिससे ये खंडित समय के उपयोग के लिए अत्यधिक कुशल हो जाता है। और ऑपरेशन वज्र उन्मूलन पीसी खेलों की तुलना में कहीं ज्यादा अनुभव प्रदान करता है, फिर भी मोबाइल खेलों की सुविधा के साथ। इस समय संगम और युद्ध दोनों ने भी एक नई घोषणा जारी की। ऑपरेशन वज्र उन्मूलन मूल के आधार पर बहुत अनुकूलित आकार के साथ एक नए प्रकार का वीआर उपकरण लॉन्च करेगा, जो लगभग नियमित दूरदर्शिता के लिए चश्मे की तरह दिख रहा था और मूल की तुलना में केवल 2 गुना कीमत थी। एक 40,000 रुपये का पोर्टेबल वीआर उपकरण, ये कीमत अभी भी एक उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखती है। हम अमेरिकी निश्चित रूप से भारत द्वारा विकसित किसी भी खेल को फिर से नहीं खेलेंगे। वे धोखेबाजों का एक राष्ट्र हैं। भारतीय खेलों का बहिष्कार करो। ऑपरेशन वज्र उन्मूलन का बहिष्कार करो। जब खेल अभी अभी लॉन्च किया गया था तो अमेरिकी खिलाड़ी अभी भी इसका जमकर बहिष्कार कर रहे थे। हालांकि जब पहले अमेरिकी खिलाड़ी ने अपने भारतीय दोस्त द्वारा मनाए जाने के बाद इसे आजमाया तो वे सभी भीतर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा है। बस कुछ ही दिनों में अमेरिका में डाउनलोड के आंकड़े भयावह थे, जो लगातार शेयर बाजार के उछाल की तुलना में कहीं ज्यादा कठोर प्रवृत्ति दिखा रहे थे। एक हफ्ते में 10 करोड़ डाउनलोड का चमत्कार हासिल कर रहा था।
अमेरिका से भारत में बड़े पैमाने पर आदेश बह गए और उपकरणों के लिए आरक्षण 2 महीने बाद तक बढ़ गया, जिसमें लगभग हर खिलाड़ी उपकरण के आयात का इंतजार कर रहा था। इस घटना का सीधा प्रभाव कई युद्ध क्षेत्र शूटिंग अस्तित्व खेलों के आंकड़ों में एक तेज गिरावट थी। पबजी खिलाड़ी की गतिविधि 57.2% कम हो गई। अवलोकक युद्ध क्षेत्र खिलाड़ी की गतिविधि 72.3% गिर गई। ये कैसे हो सकता है? अनार उस कमीने अर्जुन चौहान के साथ कैसे सहयोग कर सकता है? डेटा रिपोर्ट को पकड़े हुए माइकल अपने हाथों को पट्टियों में लपेटे हुए दोनों हाथों से कांप रहा था। बॉस, हमारे खेल की गतिविधि हर दिन गिर रही है और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन वज्रोन्मूलन उपकरण वर्तमान में कम आपूर्ति में हैं। कई खिलाड़ियों को हमारे खेल खेलना जारी रखने के लिए मजबूर कर रहा है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने सुना है कि संगम और युद्ध ने हाल ही में कई उत्पादन लाइनें हासिल कर ली हैं। उनकी कुल उत्पादन क्षमता निश्चित रूप से एक वर्ष में सैकड़ों करोड़ से ज्यादा हो सकती है। एक बार जब उपकरण का उत्पादन बढ़ जाता है तो हमारे खेलों में जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। मुझे पता है, माइकल ने अपने दांत पीस लिए। उसने खुद खेल को आजमाया था। वह जानता था कि ऑपरेशन वज्रोन्मूलन से उनका अवलोकक युद्ध क्षेत्र कितना पीछे था। एक सामान्य मस्तिष्क वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से उनका चयन नहीं करेगा। अवलोकक युद्ध क्षेत्र को छोड़ दो। माइकल ने महसूस किया कि यह एक आवश्यक बलिदान था। वे युद्ध क्षेत्र खेल बनाते हैं, हम बस उनके साथ अब और प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। अवलोकक युद्ध क्षेत्र टीम को भंग करो और सभी संसाधनों को संसार की माया में चैनल करो। भूमिका निभाने और वास्तविक समय की रणनीति खेले जहां हम नहीं हारेंगे। अवलोकक युद्ध क्षेत्र ने घोषणा की कि वह परिचालन बंद कर देगा। भारत में अर्जुन चौहान और अन्य को तुरंत ये खबर मिली। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत संतुष्ट मुस्कान का खुलासा किया। सोच रहा है कि एक हाथ काटने से पूरी तरह से पीछे हटने की अनुमति मिल जाएगी। अर्जुन चौहान हंसा, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें बुरी तरह से मारूंगा। सज्जनों, हम अब अपनी रणनीति के दूसरे चरण को शुरू कर सकते हैं। वैश्विक शूटिंग रणनीति खेलों को ऑपरेशन सर्वनाश द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है, जिसमें 80% से ज्यादा के अनुमानित बाजार हिस्से पर प्रभुत्व है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन सर्वनाश शानदार ढंग से तैयार किया गया है और इसका इंजन और प्रतिपादन क्षमता बाजार में शीर्ष स्तरीय खेल इंजनों को 5 साल से ज्यादा से पार कर गया है। वे भविष्यवाणी करते हैं कि अगले 5 वर्षों के लिए गुणवत्ता के मामले में कोई अन्य खेल इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। स्टीम ने पबजी को डिलिस्ट कर दिया है, खेल के परिचालन के ध्यान को बदल रहा है। ब्लत्सनेट ने अवलोकक युद्ध क्षेत्र को डिलिस्ट कर दिया है, टीम को भंग कर दिया है और संसार की माया टीम में मुख्य डेवलपर्स और ऑपरेटरों को स्थानांतरित कर दिया है। ब्लत्सनेट के प्रबंधक का दावा है कि कंपनी टीम के अनुकूलन और विस्तार में 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी, बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करेगी। ये सही है, इस बार हमारे भारतीय खेल वास्तव में उठ गए हैं। सीधे तौर पर इतने सारे स्थापित खेल कंपनियों को उलट रहे हैं। मदद नहीं कर सकता ऐसा शक्तिशाली वीआर खेल प्लस खेल की लागत इतनी कम है। ये व्यावहारिक रूप से एक आयामी कमी हमला है। उचित प्रचार के साथ ये परिणाम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह अभी भी अर्जुन चौहान का भयानक कदम है। क्या तुमने खेल खेलने के लिए घर और कारों को प्राप्त करने के बारे में सुना है? यहाँ तक कि मेरे पिता, जो अपने 50 के दशक में हैं, युद्ध क्षेत्र पर एक कर 98K के साथ लड़ रहे हैं। इसे रोको भाई, मेरे दादाजी इसे खेल रहे हैं। मैंने सपना देखा कि मेरे पूर्वज मेरे पास एक सपने में आए थे ताकि मेरा पूरा परिवार एक साथ खेल सके। कौन ऐसे प्रलोभन का विरोध कर सकता है? अर्जुन चौहान, क्या हम अब रिचार्ज सिस्टम तैयार करना शुरू कर सकते हैं? महेश के सामान्य स्टाइल के अनुसार, एक बार जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो पैसा नहीं बनाना बेवकूफ़ी का खेल है। क्या जल्दी है? अर्जुन चौहान को बिल्कुल भी पैसा कमाने की परवाह नहीं थी। जब हमने अन्य सभी कंपनियों को मार दिया है और हम सिर्फ एक ही बचे हैं, तो क्या तुम अभी भी पैसा नहीं कमाने के बारे में चिंता करते हो? वास्तव में तुम महेश और दीप्ति को इतना चिंतित होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हो। आखिरकार उनकी कंपनियों को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा था। हालांकि खेल ने अभी तक मुद्रीकृत नहीं किया था, परिचालन कर्मियों, विज्ञापन आदि के लिए लागत अभी भी बाहर निकल रही थी। हालांकि वे अमीर थे, फिर भी ये दर्दनाक था। अपने ईमेल की जांच करो, अर्जुन चौहान ने शांति से कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने ईमेल खोले, केवल उनके इनबॉक्स में कंपनियों और संपर्क तरीकों की एक सूची देखने के लिए। ये लोग कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, ऑपरेशन सर्वनाश के लिए एजेंसी अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। वास्तव में जब अनार कंपनी ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन सर्वनाश के लिए अमेरिकी एजेंसी अधिकार प्राप्त किए, तो कई कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए एजेंसी अधिकार प्राप्त करने की उम्मीद में सभी साधनों से उससे संपर्क करना शुरू कर दिया। बेशक अर्जुन चौहान ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। एक कैद के रूप में वह जानता था कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। जब तुम्हारा चारा पर्याप्त अच्छा होता है
तो तुम्हें कभी भी मछली नहीं पकड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। पिछले कुछ दिनों में अनार स्टोर में बढ़ती डाउनलोड संख्या को देखकर ये खेल कंपनियां एक एक करके चिंतित हो रही हैं। अगर बाजार में सिर्फ एक युद्धक्षेत्र शूटर खेल है जो जीवित रह सकता है, तो यह निस्संदेह ऑपरेशन सर्वनाश है। एजेंसी अधिकार जल्दी प्राप्त करना, कौन बाद में लाभ का अपना हिस्सा नहीं मिलने की चिंता करता है। बेशक अर्जुन चौहान अच्छी तरह से जानता था कि ये खेल एजेंट निश्चित रूप से उच्च मांगों के साथ शुरू करेंगे, इसलिए उसने उन्हें थोड़ी देर के लिए स्ट्रिंग करने का फैसला किया। फिर उन्हें पता चलेगा कि किसे ज़रूरत है और कौन वास्तव में शक्ति रखता है। तुम दोनों मालिक एजेंसी अधिकारों की बातचीत की देखभाल कर सकते हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम राजस्व हिस्सेदारी के लिए कितना बातचीत करते हो, जो भी तुम सुरक्षित करते हो वह तुम्हारा है, लेकिन मैं इस खेल के राजस्व का आधा हिस्सा चाहता हूँ। उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। सख्ती से बोलते हुए अर्जुन चौहान वास्तव में इस खेल का डेवलपर था और उनकी कंपनियों को एजेंट माना जाएगा। आमतौर पर खेल डेवलपर्स इतनी उच्च प्रतिशत सुरक्षित करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन यह अर्जुन चौहान पर लागू नहीं हुआ। उन्होंने मूल रूप से अर्जुन चौहान से 30% राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने की उम्मीद की थी, जो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन यह उनकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा था। बेशक वे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। दोनों कंपनियों के लिए एक दूसरे से लड़ना असंभव था। अर्जुन चौहान के साथ फिर से सौदेबाजी करना पूरी तरह से बेवकूफ़ी होगी, इसलिए अगर वे पैसा कमाना चाहते थे तो उन्हें उन एजेंटों को निचोड़ना पड़ा। सूर्य गेम्स, सोनी गेम्स। महेश मुस्कुराया क्योंकि उसने सूची में एक परिचित दोस्त को दूसरे के बाद पहचाना। उसे अभी भी याद था कि जब भारतीय खेलों और खिलाड़ियों के खिलाफ एक विदेशी बहिष्कार था, तो एक पुराने दोस्त विरोधी तरफ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्ताना सहयोग और पारस्परिक विकास की सभी बातें बकवास थीं। जब किसी को नीचे लात मारने की बात आती थी तो वे किसी से भी तेज थे, और उन्होंने अपने ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजे के रूप में बड़ी राशि की भी मांग की और युद्ध खेल एजेंसियों के लिए कमीशन हिस्से को कम कर दिया। महेश इनमें से किसी भी कार्रवाई को नहीं भूला था, और अब वे सभी लाइन में इंतजार कर रहे थे, अपने खेलों के लिए वितरण अधिकार प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। क्या ये भाग्य का एक विडंबनापूर्ण उलट नहीं था? महेश का दिमाग पहले से ही ऐसी छवियों से भरा हुआ था। क्या तुम सब शक्तिशाली नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे खेल दुनिया में सबसे अच्छे हैं? अगर तुम इतने सक्षम हो तो हमारे भारतीय खेलों को लाइसेंस देने की तलाश में मत आओ। तुम एक एजेंट बनना चाहते हो? पहले भुगतान करो। एक उत्साहित मुस्कान दीप्ति के चेहरे पर भी चमक उठी। उसने पहले ही सोचा था कि इन उचित मौसम दोस्तों को कैसे घृणित करना है, और अब उनके पास बदला लेने और अपनी शिकायतों को हवा देने का मौका था। सज्जनों, हम अब दिव्य राजा का संसार लॉन्च करना शुरू कर सकते हैं, अर्जुन चौहान ने घोषणा की। सिर्फ एक? दीप्ति हैरान था। सिर्फ एक ही क्यों लॉन्च करें? उनके खेल वर्तमान में लोकप्रियता की लहर पर सवार थे और उन सभी को जारी करना निश्चित रूप से एक सनसनीखेज प्रभाव पैदा करेगा। श्रीमान अर्जुन, चूंकि हम वैसे भी शेष 13 खेलों को जारी करने जा रहे हैं, तो क्यों न इसे एक साथ करें? महेश ने पूछा। क्या वह प्रभाव को और भी ज्यादा चौंकाने वाला नहीं बनाएगा? वह नहीं चलेगा, अर्जुन चौहान ने मुस्कान के साथ कहा। अगर मैं उन्हें एक ही थप्पड़ से मार देता हूं तो वह बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। मुझे इसे धीरे धीरे खेलना पसंद है, अर्जुन चौहान ने जारी रखा। अनार कंपनी ने पहले ही अवलोकक युद्ध क्षेत्र को अपनी अलमारियों से खींच लिया है और अपने सभी वित्तीय और मानव संसाधनों को संसार की माया में चैनल कर रहा है ना? सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि कई अन्य कंपनियां भी भूमिका निभाने वाली शैली पर अपने खेलों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। बस कल्पना करो, एक बार जब उन्होंने अपने सभी संसाधन, समय और पैसा डाल दिया है, और फिर अचानक एक खेल जो तुरंत उनके कुचल सकता है, बाजार पर दिखाई देता है। तुम्हें क्या लगता है कि उनका क्या होगा? अन्य खेलों के लिए भी यही बात है। हिस, अर्जुन चौहान के शब्दों ने महेश और दीप्ति की रीढ़ में ठंडक भेज दी। अगर अर्जुन चौहान ने अपने सभी खेलों को एक बार में जारी किया होता तो वे अनिवार्य रूप से बाजार के अधिकांश हिस्से पर हावी हो जाते। ये सच है कि भले ही अन्य खेल कंपनियों ने कुछ भी कोशिश की, वे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन ये कंपनियां एक कारण के लिए अब तक जीवित रही थीं, उनके पास पनपने के तरीके थे। इन 14 प्रकार के खेलों के बीच रहने के लिए कुछ अंतराल खोजना उनके लिए संभव था, और यह इस धारणा पर आधारित था कि उनके पास अभी भी संक्रमण काल से गुजरने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और संसाधन थे। अगर वे बड़े ग्राहक आधारित खेलों को खींच नहीं सकते थे, तो वे पूरी तरह से मिनी गेम विकसित करने के लिए स्विच कर सकते थे। क्या कुछ छोटे मोबाइल और ऑनलाइन गेम मासिक राजस्व में 10 करोड़, अगर सैकड़ों करोड़ नहीं, कमा रहे हैं? एक बार जब उन्होंने अपने सभी खेलों को जारी किया तो विरोधियों को तुरंत पता चल जाएगा और वे जल्दी से रणनीति बदल सकते हैं। जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां अपने सभी फंडों और जनशक्ति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने एक एक करके खेल जारी किए? हर बार जब एक नया खेल सामने आता है तो कंपनियों को अपने कर्मचारियों और धन को दूसरे खेल में फिर से निर्देशित करना होगा।
जब तक उन्होंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है, एक और खेल को बाहर निकाला जा सकता है। तब तक उन्होंने भारी निवेश किया होगा, लेकिन एक नया बेहतर खेल उभरेगा जिससे उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह ऐसा है जैसे तुमने 10 साल तक काम किया है, आखिरकार कुछ पैसे बचाए हैं, एक घर पर डाउन पेमेंट किया है और तुम अपनी सपनों की लड़की को प्रस्ताव देने वाले हो। फिर अचानक एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का दिखाई देता है, अपनी स्पोर्ट्स कार और हवेली को दिखा रहा है। तुम कैसे प्रतिस्पर्धा करने वाले हो? लड़की उसके साथ चली जाती है और तुम कर्ज के भार के साथ रह जाते हो। ये ठीक वही प्रभाव था जिसे अर्जुन चौहान हासिल करना चाहता था। अरे बांस की अंकुर, पहाड़ पर सभी बांस की अंकुर को तुमने छीन लिया है। महेश और दीप्ति यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि वे अर्जुन चौहान के समान तरफ थे। यह आदमी न सिर्फ डरावना था बल्कि धिक्कार चालाक भी था। मेरी निचली रेखा को चुनौती देना। अर्जुन चौहान को थोड़ा भी क्रूर महसूस नहीं हुआ। सबसे योग्य का अस्तित्व प्रकृति का तरीका है, व्यापार प्रतिस्पर्धा के लिए भी यही बात है, और इससे भी ज्यादा क्योंकि सूर्या गेम्स ने अपने ब्रेकिंग पॉइंट को मारा था। क्षमा करें, लेकिन मेरा बहुत बुरा मिजाज है। सोनी गेम्स ने 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लिए कैलाशा गेम्स के ऑपरेशन वज्र उन्मूलन के लिए विशेष एजेंसी अधिकार खरीदे। सूर्य गेम्स ने 4.2 करोड़ यूरो के लिए पश्चिमी यूरोप में ऑपरेशन वज्र उन्मूलन के लिए विशेष एजेंसी अधिकार खरीदे। यादवेंद्र गेम्स 4.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लिए। जब दिखावा करने की बात आई तो दीप्ति और महेश अर्जुन चौहान से तुलना नहीं कर सके, लेकिन व्यापार वार्ता के मामले में जब तक यह अर्जुन चौहान जितना अमीर कोई नहीं था जिसके घर पर नल तेल के साथ बहते थे, वे अपने प्रतिस्पर्धियों को निर्दयता से भक्षण करने में विशेषज्ञ थे। उनकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट थी, वे खेल के एजेंसी अधिकारों को सुरक्षित करने की तलाश में थे, न कि युद्ध गेम्स और संगम गेम्स उनसे इसका प्रतिनिधित्व करने की भीख मांग रहे थे। अगर उन्हें दिलचस्पी नहीं थी तो मौका का इंतजार कर रही अन्य कंपनियां थीं। एक बार जब उन्होंने ये खेल खो दिया तो यह बाजार की चिपचिपाहट को खोने जैसा होगा। उनके अन्य खेलों की गतिविधि भी तुरंत कम होने लगेगी, एक जोखिम जिसे वे लेने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सिर्फ लाइसेंसिंग अधिकार बेचकर उन्होंने सैकड़ों करोड़ डॉलर नकद प्रवाह में जमा कर लिए थे, तुरंत अपने हाल के नुकसानों को पूरी तरह से भर दिया। और वह सिर्फ एजेंसी शुल्क था। भविष्य के इन गेम आइटम की बिक्री और परिधीय राजस्व भारत में डॉलर और यूरो की एक अंतहीन धारा में बहना जारी रहेगा। इसके अलावा बातचीत के माध्यम से उन्होंने कई पहले से प्रतिकूल समझौतों को उलट दिया था और यहां तक कि सफलतापूर्वक बहुत बड़े लाभ मार्जिन को भी सुरक्षित कर लिया था। ये बेवकूफ़ एक खेल के एजेंसी अधिकारों के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, वास्तव में बेवकूफ़ हैं, माइकल ने वसूली की अवधि के बाद बुदबुदाया। उसके हाथ लगभग ठीक हो गए थे, हालांकि उनमें अभी भी कई ध्यान देने योग्य निशान थे। बॉस, वे कंपनियां या तो मुख्य रूप से विशाल ऑनलाइन खेलों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं या उनमें घटिया विकास क्षमताएं हैं। दूसरों के खेलों पर भरोसा करना हमेशा एक आखिरी उपाय है, माइकल के सहायक ने टिप्पणी की। बिल्कुल, माइकल ने आत्मविश्वास से घोषणा की, भले ही हम इस खेल के साथ विफल हो जाएं, हमारे पास अभी भी कई और स्वविकसित खेल हैं। संसार की माया हमेशा हमारा अजेय ब्रांड रहेगा। हाल ही में चीजें कैसी चल रही हैं? माइकल ने पूछताछ की। मैंने पूरी अवलोकक युद्ध क्षेत्र विकास टीम को विभाजित कर दिया है और खेल विकास में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। अगर हम परिणाम नहीं देखते हैं तो R&D के निदेशक और परिचालन के निदेशक प्रतिस्थापन के लिए तैयार हैं। चिंता मत करो बॉस, स्थिति काफ़ी अच्छी है, सहायक ने बताया। हमने अपनी R&D टीम को आधा बढ़ा दिया है। नवीनतम मानचित्र अपडेट ने 3 नए मानचित्र और एक नया खेल तरीका जोड़ा। इस अवधि के दौरान हमारे खेल के ऑनलाइन उपयोगकर्ता की संख्या हमारे पिछले चरम से 30% बढ़ गई है और इस महीने के उत्तरार्ध में हमारा राजस्व पहले आधे की तुलना में लगभग 2 गुना है। इसके अलावा हाल के उत्कृष्ट गेमिंग डेटा के कारण 3 ऑपरेटर जो हमारे खेल का प्रतिनिधित्व करने के बारे में संकोच कर रहे थे, उन्होंने इन कुछ दिनों में हमसे संपर्क किया। इसके अलावा उन्होंने एक एजेंसी शुल्क की पेशकश की है जो पहले की तुलना में 10% ज़्यादा है और हमारे कमीशन दरों से भी सहमत हैं। हाँ, उत्कृष्ट, ऐसा ही होना चाहिए। माइकल ने संतुष्टि में हंसा। शूटिंग खेल सिर्फ केक का एक टुकड़ा है। अगर वे एक टुकड़ा चाहते हैं तो उन्हें इसे लेने दो। हम बस बाहर रहेंगे और अपना विकास जारी रखेंगे। चूंकि बाजार हमारे सभी खेलों को अच्छी तरह से प्रदर्शन करने की अनुमति देता है, हमें सिर्फ एक में उत्कृष्टता प्राप्त करने की ज़रूरत है। हम उन्हें एजेंसी अधिकार देंगे, लेकिन एजेंसी शुल्क को पिछली दर से 20% तक बढ़ाने की ज़रूरत है। माइकल ने घोषणा की। अगर वे अनिच्छुक हैं तो चलो किसी और को खोजते हैं। हमारे खेलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्सुक बहुत सारे अन्य हैं। हाँ बॉस, माइकल ने संतुष्टिपूर्वक अपनी चाय पी ली, फिर अपने कंप्यूटर पर ब्राउज करना शुरू कर दिया। ये कौन सा खेल है? अचानक उसने अनार कंपनी बाजार पर एक नया आइकन दिखाई दिया। इसकी डाउनलोड संख्या 0 थी, फिर भी इसे सिफारिश सूची में पहले स्थान पर रखा गया था।
आमतौर पर इसका मतलब या तो खेल का डेवलपर उच्च राजस्व के एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अत्यधिक प्रसिद्ध था, जो अनार कंपनी को उन्हें ये प्रमुख स्थान प्रदान करने के लिए प्रेरित करता था, या कंपनी ने इस शीर्ष स्थान को सुरक्षित करने के लिए एक भाग्य का खर्च किया। फिर भी इस युद्ध क्षेत्र जैसी ऐप बाजार में हर कोई सिर्फ शीर्ष पर अपना रास्ता नहीं दे सकता था। माइकल ने उत्सुकता से खेल खोला। डेवलपर, युद्ध गेम्स, संगम गेम्स। वे फिर से। माइकल को अंदर एक अकथनीय घबराहट महसूस हुई, जैसे कि कुछ उसके गले में अटक गया था। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन भूमिका निभाने वाला खेल। खेल श्रेणी को देखकर माइकल की अभिव्यक्ति और भी ज्यादा बेचैन हो गई। उनका संसार की माया भी एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन भूमिका निभाने वाला खेल था। ऐसा नहीं हो सकता है, एक मोबाइल गेम के रूप में ऐसा खेल कुछ भी कैसे हासिल कर सकता है? ऐसी छोटी स्क्रीन के साथ ये बस एक पीसी खेल के प्रभावों को प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उसने परिचय को पढ़ना जारी रखा। वीआर खेल, मूल टीम द्वारा विकसित, ऑपरेशन वज्रोन्मूलन। उस समय माइकल दंग रह गया। बॉस, कुछ गलत हो गया है। तभी एक सहायक उन्मत्त होकर दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? बॉस, हमारा आधिकारिक फोरम हैक हो गया है। क्या? माइकल अचानक खड़ा हो गया। क्या बात है? मुझे इसे ध्यान से समझाओ। ठीक 8 बजे आज रात हमारे आधिकारिक फोरम में अचानक दुनिया के हर देश से ट्रैफिक का एक उछाल अनुभव हुआ, जो दिव्य राजा का संसार नामक एक खेल का समर्थन कर रहा था। माइकल ने तुरंत खेल फोरम खोला, क्योंकि इस अवधि के दौरान संसार की माया का एक संशोधन हुआ था। कई अनुभवी खिलाड़ी लौट आए थे और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या अपने ऐतिहासिक चरम पर पहुंच गई थी। इस प्रकार फोरम की गतिविधि भी बहुत ज्यादा थी। जादुई लड़की माइकल। इस युग में लोग अभी भी संसार की माया खेलते हैं, एक ऐसा प्राचीन खेल जो अभी तक चरणबद्ध नहीं हुआ है। अतल माइकल, हर कोई दिव्य राजा का संसार पर एक नज़र डालो। एक बिल्कुल नए इंजन, उत्तम ग्राफिक्स और एक खेल मानचित्र के साथ एक खेल जो संसार की माया से 10 गुना से ज्यादा बड़ा है। साधारण फोन और कंप्यूटर इसे संभाल सकते हैं। उभलेंगी माइकल, अब खेल डाउनलोड करें और तुम्हें एक विशेष वस्तु, माइकल की मां की आह, प्राप्त करने का मौका मिलेगा और एक लग्जरी नौक तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन चौहान, ये तुम फिर से हो अर्जुन चौहान। माइकल ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसे यह अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं थी कि इन ट्रोल अकाउंट्स को किसने किराए पर लिया था, लेकिन ये आईपी दुनिया भर से आए थे। वह बस अर्जुन चौहान पर कुछ भी आरोप नहीं लगा सकता था। शुरू में खिलाड़ी इसे खारिज कर रहे थे, ये सोचकर कि अगर एक खेल अच्छी तरह से बनाया गया है तो निश्चित रूप से लोग इससे ईर्ष्या करेंगे। और इतने लंबे समय तक चलने के बाद वास्तविक अनुभवी खिलाड़ी जो भावुक हैं, सिर्फ इस तथाकथित दिव्य राजा का संसार में संसार की माया पर कुछ शब्दों के कारण स्विच नहीं करेंगे। हालांकि इस खेल में सैकड़ों करोड़ खिलाड़ी थे और अकेले 2014 में ये दर्ज किया गया था कि पात्रों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा थी। इन सैकड़ों करोड़ खिलाड़ियों में से कई ने जिज्ञासा से बाहर दिव्य राजा का संसार डाउनलोड किया, जिनमें से अधिकांश ने पहले ऑपरेशन वज्रोन्मूलन डाउनलोड किया था और वीआर उपकरण खरीदे थे। भले ही खेल मनोरंजक था या नहीं, वे अपने विशेष उपकरणों को बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। इसे आजमाने के बाद वे ये खोजकर दंग रह गए कि खेल उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इसकी गुणवत्ता वास्तव में अस्तित्व खेलों की शैली में ऑपरेशन वज्रोन्मूलन के बराबर थी। तुलना में संसार की माया तथाकथित उदासीनता से परे वास्तव में सर्वनाश हो गया था। मैंने इसे आजमाया और यह नया खेल वास्तव में अच्छा है। हर किसी को इसे आजमाना चाहिए। हे भगवान, ये वीआर स्तर इतना वास्तविक है, मुझे लगता है कि मैं एक बिल्कुल नए संसार में लड़ रहा हूँ। बस कुछ ही दिनों में दिव्य राजा का संसार डाउनलोड 0 से बढ़ गए, यहाँ तक कि ऑपरेशन वज्रोन्मूलन के शुरुआती डाउनलोड को भी पार कर गया। खिलाड़ी की गतिविधि 34% कम हो गई, राजस्व 47.5% गिर गया। बॉस, उन एजेंटों ने पहले ही हमारे साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है और मैंने सुना है कि वे रात भर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। बॉस, इस तिमाही, हालांकि हम अभी भी संसार की माया में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, हमें दिव्य राजा का संसार से मारा गया है और हमारे सक्रिय उपयोगकर्ता संख्या गिरती रहती है। क्या हमें विकास जारी रखना चाहिए? माइकल ने स्क्रीन को खाली देखा, वह पूरी तरह से तबाह हो गया था। क्या पिछले कुछ दिनों से बीना का मिजाज ठीक है? बहुत बेहतर, रिया शर्मा ने जवाब दिया। आखिरकार उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, बस उसे अभी भी कुछ सदमा लगा है और इन दिनों उसे अक्सर बुरे सपने आते हैं। वह अच्छी नींद बनाए रखने के लिए दवा पर निर्भर है। रिया शर्मा ने आगे कहा, क्या पिछली बार जब हम वापस आए थे तो मैं और रुचि उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए थे? डॉक्टर ने कहा था कि उस तरह की दवा बहुत खास है। कितनी खास? यह एक व्यक्ति की नसों को लकवाग्रस्त कर सकती है, प्रतिरोध करने की सभी क्षमता को हटा सकती है, लेकिन ये किसी की चेतना को बेहद स्पष्ट होने देती है।
ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर तुमसे दूर लिया जा रहा है, लेकिन तुम स्पष्ट रूप से सब कुछ देख सकते हो जो तुम्हारे अपने शरीर के साथ हो रहा है। हरामी। अर्जुन चौहान फिर से शाप दिए बिना नहीं रह सका। हरिबफना ने जो किया वह मानवीय नैतिकता के थोड़ा खिलाफ भी था। वह वास्तव में पागलपन से मनुष्यों की नैतिक सीमाओं को चुनौती दे रहा था। हरिनी, अर्जुन चौहान ने आदेश दिया, इस दवा की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए मेरे सभी संसाधनों को जुटाओ। मैं एक पूर्ण शटडाउन चाहता हूँ। हाँ श्रीमान अर्जुन। हरिनी ने सिर हिलाया। ये छोटे काम उसके लिए बिल्कुल आसान थे। अब हरिबफना के साथ क्या स्थिति है? अर्जुन चौहान ने पूछताछ करना जारी रखा। उसके नाम के तहत सभी कंपनियां पहले ही पंजीकरण रद्द कर चुकी हैं। उसकी अधिकांश संपत्ति भी विदेशों में स्थानांतरित कर दी गई है। दिवालियापन परिसमापन के बाद लगभग 5.7 अरब रुपये का फंड बचा है। वह अब कैलिफोर्निया जाने की तैयारी कर रहा है। अभी भी 5 अरब से ज्यादा। अर्जुन चौहान ने आश्चर्य में कहा, क्या उन ब्रांडों के नुकसान ने उसे दिवालिया नहीं किया? तुम्हें यह विश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन हरिबफना के पूरी तरह से बेईमान होने के बावजूद वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने करों का पूरा भुगतान करता है। हरिनी ने कहा, उसकी कुल संपत्ति के 20 से 30 अरब होने का पिछला अनुमान वास्तव में गलत था। उसकी कुल संपत्ति लगभग 40 अरब है। इतना ज्यादा? हाँ श्रीमान अर्जुन, पिछले 2 वर्षों में कई एंडोर्समेंट और वैरायटी शो के लिए उसे जो शुल्क मिला है वह ज्यादातर 1 अरब से ज्यादा रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ एक वैरायटी शो रिकॉर्ड करने के लिए भी उसकी आय 8 करोड़ तक पहुँच गई। ये वास्तव में एक पागल सोने की दौड़ है। अर्जुन चौहान ने टिप्पणी की, जो लोग राष्ट्रीय प्रगति में बहुत योगदान देते हैं उन्हें विद्वानों की अखंडता नहीं होने के लिए फटकार लगाई जाती है अगर वे लाइव स्ट्रीम करते हैं और लाखों में पाठ्यक्रम बेचते हैं। उनकी पत्नियों के चिकित्सा खर्चों को कवर नहीं किया जा सकता है और तुम मुझसे विद्वानों की भावनाओं के बारे में बात कर रहे हो। इन बदमाशों की आलोचना क्यों नहीं की जाती? इस पैसे को प्राप्त करने के बाद उसने साशा जैसे अन्य सितारों की तरह लग्जरी कारें या घर नहीं खरीदे, बल्कि इन फंडों का प्रबंधन करने के लिए एक पेशेवर वित्तीय टीम को काम पर रखा। हालांकि उसने हमेशा स्थिर मार्ग लिया। इन वर्षों में इन फंडों के संचालन से 20% की वार्षिक वापसी के साथ उसकी संपत्ति को आसानी से दोगुना किया जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे भुगतान करने के बाद भी उसके पास इतना पैसा बचा था। क्या पुलिस इसे संभाल नहीं रही है? अर्जुन चौहान ने पूछा, क्योंकि ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं ने कई विभागों को टैग किया था और संबंधित विभागों ने पहले ही हरिबफना की पूरी तरह से जांच शुरू कर दी थी। कुछ पीड़ितों के बहादुरी से आगे आकर सहयोग करने के साथ तार्किक रूप से एक सफलता खोजना असंभव होना चाहिए। इसमें राष्ट्रीयता का मुद्दा शामिल है, हरिनी ने समझाया। हालांकि हरिबफना ने ये कृत्य भारत में किए, वह एक कैलिफोर्नियाई नागरिक है। हालांकि हमारे पास घरेलू अपराधों से निपटने का अधिकार है। ऐसा लगता है कि हरिबफना के कैलिफोर्निया में भी काफ़ी कुछ कनेक्शन हैं। दोनों पक्षों के बीच संचार के बाद हरिबफना अपने वीज़ा की समय सीमा समाप्त होने के बाद कैलिफोर्निया लौट जाएगा ताकि संबंधित स्थानीय विभागों द्वारा संभाला जा सके। ठीक है, वह वास्तव में ऐसा कार्य करता है जैसे वह हमारे ऊपर है। क्या हम अब उसे छू नहीं सकते हैं? अर्जुन चौहान ने व्यंग्य किया। हाँ, अगर कैलिफोर्निया कोई कार्रवाई नहीं करता है तो संबंधित नियमों के अनुसार हम प्रतिबंध उपाय कर सकते हैं, लेकिन अब उनकी भागीदारी के साथ हमारे लिए आगे बढ़ना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथ क्या होगा जब वह कैलिफोर्निया पहुंच जाएगा? अर्जुन चौहान ने पूछा। मैंने पहले ही हरिबफना की पृष्ठभूमि की जांच कर ली है। कैलिफोर्निया में उसके कई रिश्तेदार आधिकारिक पदों पर हैं और उन कनेक्शनों के माध्यम से ये संभावना है कि उसे सिर्फ एक हल्का निर्णय मिलेगा। इसके अलावा हरिबफना की लोकप्रियता विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा है और भारत में उसकी बदनामी विदेश में उसकी प्रतिष्ठा को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। धिक्कार है। अर्जुन चौहान ने अश्लील रूप से शाप दिए बिना नहीं रह सका, तो हम उसे वापस नहीं जाने दे सकते हैं। श्रीमान अर्जुन, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हरिनी ने कहा। हमारे पास निर्वासन मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं उसके निर्वासन में हस्तक्षेप करने जा रहा था? अर्जुन चौहान हंसा। उसे कैलिफोर्निया वापस जाने के लिए उड़ान भरनी होगी, है ना? अगर वह टिकट नहीं खरीद सकता है और वापस नहीं जा सकता है तो इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। श्रीमान अर्जुन, हवाई जहाज के टिकटों की बिक्री हमारे व्यापार क्षेत्र से परे है। हम एयरलाइनों से हरिबफना को टिकट नहीं बेचने के लिए नहीं कह सकते हैं। हाँ मुझे पता है, अर्जुन चौहान ने कहा। वे उन्हें बेचते हैं या नहीं यह एयरलाइन पर निर्भर करता है, लेकिन क्या हम उन्हें खरीद सकते हैं, वह अब हरिबफना की समस्या है। अर्जुन चौहान और रिया शर्मा ने एक दूसरे को देखा, फिर जानबूझकर मुस्कुराए। तुम्हारे सिर में हमेशा खराब विचारों की एक अंतहीन आपूर्ति होती है। हा, बस औसत, दुनिया में तीसरा सबसे अच्छा। क्या टिकट बिक गए? ये कैसे संभव है? मैंने जैसे ही वे बिक्री पर गए थे वैसे ही ऑर्डर किया और मैं एक उच्च ट्रैफिक क्षेत्र की यात्रा भी नहीं कर रहा हूँ। वे एक ही बार में कैसे बिक सकते हैं? मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता में भाग लेना है।
अगर मैं इसे याद करता हूँ तो कंपनी एक बड़ा सौदा खो देगी। क्या ऐसी घटिया जगह के लिए भी टिकट नहीं मिल सकते हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगले दिन सभी राष्ट्रीय एयरलाइनों की फ़ोन लाइनें उड़ गईं। हर आउटबाउंड उड़ान टिकट बिक गया था। एयरलाइंस खुद हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? यह अपमानजनक था। सभी टिकट एक ही पल में खरीदे गए थे, लेकिन वे विभिन्न क्षेत्रों से आए थे और विभिन्न पहचानों द्वारा खरीदे गए थे। अगर यह किसी प्रकार का हैकिंग सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम बग था, तो इस पर विचार करें। हवाई जहाज़ के टिकट खरीदने के लिए वास्तविक नाम पंजीकरण की आवश्यकता होती है, तो ये सभी आईडी कहाँ से आए? लेकिन अगर यह एक संगठित, पूर्व नियोजित योजना थी, तो इसमें कितने लोगों को लगेगा? इसमें कितना फंडिंग लगेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा करने का क्या मतलब था? भारत के लोगों को देश छोड़ने से रोकने के लिए। चून की खरीद सभी वैध थी, एयरलाइनों के पास उपभोक्ताओं को ये बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि जब तक कोई अपना टिकट रद्द या स्थानांतरित नहीं करता, तब तक उनके विदेश यात्रा करने का कोई मौका नहीं था। जब हर कोई बेहद निराश था, तो एक्स पर एक पोस्ट दिखाई दिया। विदेश यात्रा करने की ज़रूरत वाले किसी भी व्यक्ति, कृपया निम्नलिखित नंबरों से संपर्क करें। सभी टिकट मूल कीमत पर 20% छूट हैं। जब तक तुम हरी बफना नहीं हो, स्थानांतरण तत्काल होगा। धिक्कार है। क्या अर्जुन ने ये किया? मैं समझ गया, वह उस कैलिफोर्नियाई हरी बफना को वापस जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में विशेषज्ञों ने यह भी विश्लेषण किया था कि हरी बफना का अंतिम भाग्य क्या होगा, लेकिन वास्तविक परिणाम ने सभी को निराश किया। एक बार जब उसका वीज़ा समाप्त हो गया और वह घर लौट आया, तो उसे घरेलू रूप से प्रतिबंधित करना मुश्किल होगा। अप्रत्याशित रूप से हरी बफना को भारत छोड़ने से रोकने के लिए अर्जुन चौहान ने वास्तव में ऐसा कुछ किया। हालांकि यह उन लोगों के लिए थोड़ा परेशानी भरा हो गया जिन्हें वास्तव में टिकट खरीदने की ज़रूरत थी। 20% लागत में कमी के साथ हर कोई पैसे बचाने के बारे में खुश क्यों नहीं होगा? इसके अलावा अर्जुन चौहान ने सभी प्रक्रियाओं को संभालने के लिए किसी को व्यवस्थित किया था। उन्हें सिर्फ एक आईडी और पैसे की ज़रूरत थी, शायद ही कुछ और करने की ज़रूरत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कदम ने सीधे हरी बफना को भारत में फंसा दिया, जो बेहद संतोषजनक था। असंख्य लोग हरी बफना के एक्स पर टिप्पणी करने के लिए गए। सोचते हो कि तुम अद्भुत हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कैलिफोर्निया से हो। अब देखो कि तुम घर कैसे जाते हो। समाजवाद द्वारा प्रतिबंधित होने का इंतजार करो, तुम अपमान। तुम्हें अपने देश लौटने के लिए ज़रूरी नहीं कि हवाई जहाज़ की ज़रूरत हो। हम तुम्हें नहीं रोक रहे हैं, तुम बस कैलिफोर्निया वापस क्यों नहीं तैरते? हा, मैं हंसी से मर रहा हूँ। महाप्रबंधक अर्जुन के कदम दिन ब दिन और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं, ये बस मुझे चकित कर रहा है। इतने सारे टिकट खरीदने में एक भाग्य का खर्च आया होगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। हर दिन कितने हवाई जहाज़ विदेश जाते हैं, हर उड़ान में कितने लोग फिट हो सकते हैं, और अर्जुन को इतने सारे हवाई जहाज़ों को चार्टर करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी? धिक्कार है। मैं जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही ज़्यादा ये डरावना हो जाता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ पैसा ही पूरा कर सकता है। एट हरी बफना, हम तुम्हारे लिए इसे मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस कैलिफोर्निया वापस तैर कर जाओ, और हम अब इस मामले का पीछा नहीं करेंगे। हा, सिर्फ इस तरह से आधी पृथ्वी को पार करना। तुम इसके बजाय एक और वैरायटी शो क्यों नहीं करते? क्या एक वैरायटी शो तुम्हें 80 करोड़ नहीं कमाएगा? ये तैराकी आसानी से तुम्हें 80 अरब कमा सकती है। ये बहुत कठोर है। अर्जुन पहाड़ पर सभी बांस की अंकुर को छीनने जा रहा है। पांडा भूखे मर जाएंगे। ये बहुत बदमाश है, लेकिन मुझे ये पसंद है। शुरू में अर्जुन चौहान के दांव के बारे में सभी को कुछ शिकायतें थीं, लेकिन एक बार जब वे समझ गए कि वह वास्तव में क्या कर रहा था, तो इसने तुरंत तालियों की गूंज खींची। क्या 20% छूट? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस आदमी को पेंच होते हुए देखने के लिए मैं खुशी से तुम्हें एक अतिरिक्त 20% दूंगा। वापस उड़ो। क्या वह क्षतिपूर्ति करेगा? उसे सिर्फ वापस तैरने का हकदार होना चाहिए। वापस तैर कर जाओ, और हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। अर्जुन चौहान, वह हरामी। इस खबर को सुनकर अर्जुन चौहान के लिए हरी बफना की नफरत एक चरम पर पहुंच गई थी। क्या वह एक पागल कुत्ता था जो ऐसा कुछ करने में सक्षम था? उसने उन कुछ कॉलों को करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि यह हरी बफना था जो देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने बस फ़ोन काट दिया। ये सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए उड़ानें नहीं थी जिन्हें वह खरीद नहीं सकता था, वह कोई अन्य उड़ानें भी बुक नहीं कर सकता था, और कनेक्शनों के साथ घर वापस उड़ने की उसकी योजना विफल हो गई। ज़्यादा अतिरंजित रूप से उसने कुछ पूरी तरह से असंबंधित लोगों को टिकट खरीदने की उम्मीद करते हुए पाया, ये सोचकर कि वह बस उन्हें कुछ बार स्थानांतरित कर सकता है। जब तक टिकट उसके लोगों द्वारा आयोजित किए गए थे, तब तक वह उन्हें अपने हाथों में हेरफेर कर सकता था। लेकिन अर्जुन चौहान के लोगों ने अपने घर में निगरानी की थी। जिस मिनट उन्होंने हरी बफना द्वारा व्यवस्थित एक नाम देखा, वे इसे देखकर ही जानते थे। कुछ दिन पहले उन्हें पहले ही सम्मन मिल चुके थे।
अगर वह निर्दिष्ट समय तक कैलिफोर्निया वापस नहीं लौट सका तो उसे भारतीय कानून के तहत कानूनी सजा का सामना करना पड़ेगा। उसके द्वारा किए गए अपराधों और वर्तमान साक्ष्य श्रृंखला के आधार पर वे लगभग उन चीजों को बंद कर सकते थे जो उसने पहले की थी, एमजे, एलजे और नाबालिगों से संबंधित चीजें। उसका भविष्य कयामत से भरा था। माँ, कृपया मेरे लिए एक और तरीका सोचो। हरी बफना ने अपने बगल में मध्यम आयु वर्ग की महिला को देखा जो एक पॉश महिला की तरह कपड़े पहने हुए थी। क्या मैं तुम्हारे लिए एक तरीका नहीं सोच रही हूँ, माँ? महिला ने अधीरता से कहा। महिलाओं के साथ सोना एक बात है, लेकिन तुम अपनी पूंछ को भी ठीक से साफ नहीं कर सकते। महिला ने एक फ़ोन कॉल किया और कुछ शब्द बोलने के बाद उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर से राहत में बदल गई। ठीक है, मैंने कुछ तार खींचे हैं और तुम्हें जमानत देने के लिए किसी को व्यवस्थित किया है। सुनवाई की तारीख से पहले कैलिफोर्निया से कोई तुम्हें लेने के लिए एक चार्टर्ड उड़ान भेजेगा। भले ही अर्जुन चौहान अमीर और शक्तिशाली है, वह एक आधिकारिक विमान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना? माँ, तुम वास्तव में जानती हो कि चीज़ों को कैसे पूरा करना है। क्या वह बच गया? इस खबर को प्राप्त करने पर अर्जुन चौहान उग्र था। क्या किसी ने उसे टिकट बेचा? नहीं श्रीमान अर्जुन, ये हरी बफना था जिसने कैलिफोर्निया में अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए एक चार्टर्ड उड़ान भेजी। और वहां का फैसला, उन्होंने कहा कि ये सभी भारतीय तरफ से गवाही थे, ठोस सबूत की कमी थी और आरोप नहीं लगे। वह फैसला किसने दिया? कैलिफोर्निया के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष हरिनी ने कहा, इस व्यक्ति को हरी के पिता द्वारा पसंद किया गया था। उसके पिता ने कैलिफोर्निया में एक उच्च पद संभाला था और उसकी मां एक स्थानीय राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम में प्रभावशाली थी। वह वास्तव में एक अमीर दूसरी पीढ़ी और एक राजनीतिक दूसरी पीढ़ी है। अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, अर्जुन चौहान ने लगातार 3 बार कहा। कैलिफोर्निया, है ना? मेरे लिए 10 खरब अमेरिकी डॉलर तैयार करो, मैं कैलिफोर्निया के पूंजी बाजार को उड़ाना चाहता हूं। अर्जुन चौहान ने अपनी बाहें उठाईं और चिल्लाया। उन्होंने अपने ऊपर वालों को बचाने की हिम्मत कैसे की? क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? श्रीमान अर्जुन, वास्तव में कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए ऐसे तरीकों का उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हरिनी ने मुस्कान के साथ कहा। उनका मुद्रा बाजार बहुत सक्रिय नहीं है और उन्हें आर्थिक रूप से ढहाना शायद धीमा होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन चौहान ने पूछा। बाजार के माध्यम से, हरिनी ने कहा। कैलिफोर्निया एक बहुत खास देश है। उनका आर्थिक विकास भारी रूप से विदेशी देशों पर निर्भर करता है और इस राष्ट्र पर एक बेतुका उच्च कर्ज है। उनकी प्रति व्यक्ति आय $1 अमेरिकी डॉलर से बढ़ जाती है, उनका कर्ज 1.79 अमेरिकी डॉलर से बढ़ जाता है और 53% आबादी व्यक्तिगत दिवालियापन के कगार पर है। आह वाह, मैं नहीं समझता। अर्जुन चौहान ने अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, इसलिए मौलिक ज्ञान के बिना समझना मुश्किल था। बस, अगर तुम उनके देश से विदेशी उद्योगों को वापस लेते हो तो स्थानीय बैंक ब्याज दरें तेजी से बढ़ जाएंगी, जिससे अल्पकालिक में मुक्त उद्योगों और व्यक्तिगत दिवालियापन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और पूरा देश ढह जाएगा। हरिनी ने जारी रखा। महामारी के प्रभाव के कारण कई भारतीय उद्यमियों ने कैलिफोर्निया से वापस ले लिया है। उस अवधि के दौरान राष्ट्रीय ब्याज दर एक बिंदु से ज्यादा बढ़ गई और लाखों ने दिवालियापन के लिए दायर किया। ऐसी एक छोटी सी ब्याज दर, इसमें इतनी शक्ति है। हाँ श्रीमान अर्जुन, हरिनी ने कहा, तुम्हें कभी भी बाजार की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। मुझे अब और परवाह नहीं है, बस आगे बढ़ो और काम करो, चाहे वह पैसा हो या संसाधन, मैं उन्हें कीमत चुकाते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ श्रीमान अर्जुन। वर्धन समूह कैलिफोर्निया बाजार से अपनी वापसी की घोषणा करता है। 127 भारतीय कारखाने सामूहिक रूप से कैलिफोर्निया के औद्योगिक बेल्ट से बाहर निकलते हैं। 56 भारतीय उच्च तकनीकी उद्यम कैलिफोर्निया छोड़ देते हैं। एक हफ्ते के भीतर किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन कैलिफोर्निया के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र ढह गए थे। कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट, विनिर्माण और उच्च तकनीकी क्षेत्रों पर निर्भर थी। अपने अद्वितीय भौगोलिक स्थान और अन्य विशेषताओं के कारण यह विदेशी निवेश पर निर्भर था। एक बार जब ये निवेश बाहर निकल गए तो देश को एक घातक आर्थिक झटका लगा। एक हफ्ते में कैलिफोर्निया के बैंकों ने अपनी ब्याज दरों को 3 बार बढ़ाया, जिसमें कुल 2% से ज्यादा की वृद्धि हुई। सरकार ने पहले ही हस्तक्षेप किया है, लेकिन बहुत कम लाभ के लिए। रातों रात कैलिफोर्निया में लाखों दिवालिया हो गए। इसका असली कारण क्या था? इतने सारे भारतीय उद्योग कैलिफोर्निया को क्यों छोड़ देंगे? हफ्ते में हुए कठोर परिवर्तनों ने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का ध्यान खींचा था। कैलिफोर्निया के उच्च स्तरीय अधिकारी कुल अव्यवस्था में थे और लोगों के बड़े पैमाने पर दिवालियापन ने उनकी स्थिति को बेहद मुश्किल बना दिया। ये स्वीकार करना वास्तव में मुश्किल था कि एक ऐसा विशाल देश एक हफ्ते में अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। अपने दिन के लिए अपने कार्यों को पूरा करने के बाद वित्त मंत्री मोहन रात में देर तक जागे हुए थे। वह हफ्ते के बाद पूरी तरह से थक गए थे और आज के प्रयासों ने आखिरकार ब्याज दर में वृद्धि को 2% पर नियंत्रित करने में कामयाब रहा,
लेकिन वह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इस प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सका तो बैंकों की दरें कल बढ़ना जारी रह सकती हैं। उन्होंने भारतीय उद्यमों के साथ संवाद करने की कोशिश की ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे क्यों वापस ले रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें जवाब नहीं दिया। उसी क्षण एक रहस्यमय कॉल आया। नमस्ते मंत्री मोहन, क्या तुम सोच रहे हो कि इतने सारे उद्यमों ने तुम्हारे देश को क्यों छोड़ दिया है? तुम कौन हो? क्या तुम इस मामले में शामिल हो? फोन पर युवा आवाज मोहन को अजीब तरह से परिचित लगी। सैकड़ों अरबों डॉलर के उद्योग। तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में कितने लोग उन्हें बस हिला सकते हैं? क्या तुम अर्जुन चौहान हो? मोहन के दिमाग ने जल्दी से एक व्यक्ति की तस्वीर खींची। तुमने सही अनुमान लगाया, लेकिन कोई इनाम नहीं है। तुम ऐसा क्यों करोगे? मोहन ने पूछा। उसके दांत भिंच गए। हमारे देश ने श्रीमान अर्जुन को नाराज करने के लिए कुछ भी नहीं किया है ना? पूरी तरह से नहीं, अर्जुन चौहान ने हंसी के साथ कहा। यह मामला कुछ ऐसा है जिसे तुम्हारे देश ने मुझे करने के लिए मजबूर किया है। श्रीमान अर्जुन, मैं नहीं समझता कि तुम्हारा क्या मतलब है, मोहन ने कहा। हम कैलिफोर्निया में हमेशा तुम्हारे देश के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखते हैं और कभी भी किसी भी सैद्धांतिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं किया है। मजबूर करने की यह बात कहाँ से आती है? मंत्री मोहन, उत्सुक मत हो। तुम्हें इस मामले के बारे में पता नहीं हो सकता है क्योंकि तुम आर्थिक क्षेत्र से हो और कानूनी प्रणाली से नहीं, इसलिए ये समझ में आता है कि तुम जानकारी में नहीं हो सकते हो। लेकिन शायद तुम हमारे जारी रखने से पहले भारत से हाल की खबरों पर पहले एक नज़र डाल सकते हो। खबरें। कुछ दिन पहले तुम्हारे देश ने कनेक्शनों के माध्यम से भारत से एक बदमाश को बचाया था जिसने कुछ बहुत ही परेशान करने वाले कृत्य किए थे। हालांकि क्योंकि उसके पास तुम्हारे देश की राष्ट्रीयता थी, कुछ लोगों ने उसे तुम्हारे देश वापस भेज दिया और यहाँ तक कि उसकी सभी जिम्मेदारियों से भी छुटकारा पा लिया। इसने मुझे वास्तव में परेशान कर दिया है। हे भगवान, ये किसने किया? मोहन ने अपने दिल में खुद को शाप दिया। कानूनी प्रणाली ने गड़बड़ कर दी और अब आर्थिक प्रणाली में उन लोगों को गंदगी साफ करनी है। अगर उसे पता चला कि इसके पीछे कौन था तो वह उनकी खाल उतार देगा। ये कौन सा युग है कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने की हिम्मत करते हैं जिससे अर्जुन चौहान निपट रहा है? श्रीमान अर्जुन, निश्चिंत रहो, मैं निश्चित रूप से इस मामले से निपटने के लिए सभी संबंधों का समन्वय करूंगा। अगर वास्तव में ऐसा कोई बदमाश है तो ये हम कैलिफोर्निया वासियों के लिए एक अपमान होगा। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। अगर मैं एक संतोषजनक परिणाम देख सकता हूं तो उन कारखानों को बहाल किया जाएगा और मैं तुम्हारे बैंक ब्याज दरों को स्थिर करने में मदद करने के लिए अपने फंड का उपयोग करूंगा और यहां तक कि तुम्हारी मुद्रास्फीति की समस्याओं को भी हल करूंगा। वास्तव में एक व्यक्ति के लिए एक देश की अर्थव्यवस्था को बचाना एक मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा समझ वाले कोई भी अर्जुन चौहान के शब्दों पर संदेह नहीं करेगा। ये सामने आया था कि उसके पास 10 खरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति थी। ऐसे पैमाने की संपत्ति के साथ उसकी इच्छा के आधार पर एक देश को घुटनों पर लाना या उसे पुनर्जीवित करना आसान था। लेकिन अगर मुझे वह परिणाम नहीं दिखता है, अर्जुन चौहान ने व्यंग्य किया, मैं 10 खरब अमेरिकी डॉलर नकद में तैयार करूंगा और इसे सीधे तुम्हारे विदेशी मुद्रा बाजार में डंप करूंगा। मुझे याद है कि तुम्हारे विदेशी मुद्रा बाजार में सिर्फ 1 खरब अमेरिकी डॉलर से थोड़ा ज्यादा है ना? यह एक सीधा खतरा था। कैलिफोर्निया का मुद्रा बाजार बहुत सक्रिय नहीं था, लेकिन 10 खरब अमेरिकी डॉलर का क्या मतलब था? सही चालों के साथ सिर्फ 2 से 3 खरब अमेरिकी डॉलर अमेरिका के वॉल स्ट्रीट पर एक नरसंहार को ट्रिगर कर सकते थे, जिससे बड़े पैमाने पर पूंजी दूर हो जाती थी। 10 खरब अमेरिकी डॉलर के साथ यहां तक कि एक तीसरी दर की टीम भी आसानी से कैलिफोर्निया के मुद्रा बाजार को खाली कर सकती थी। उनका राष्ट्रीय कर्ज पहले से ही चिंताजनक था और अगर ऐसा परिदृश्य हुआ तो बैंक ब्याज दरों के साथ मुद्दा सिर्फ कुछ प्रतिशत अंकों के बारे में नहीं होगा, ये होगा कि बैंकों के पास उधार देने के लिए कोई पैसा था या नहीं, या क्या वे जीवित भी रह सकते थे। औसत नागरिक का कर्ज अनुपात रातों रात कई बार बढ़ सकता था और एक रात में देश के आधे लोगों और कारखानों को दिवालिया करना असंभव नहीं होगा। और यह सब अर्जुन चौहान से एक ही विचार पर लटका हुआ था। 10 खरब अमेरिकी डॉलर के फंड नकद में। मोहन आंसू के करीब था। क्या फोर्ब्स पत्रिका के लोग बेवकूफ़ हैं? किसने कहा कि अर्जुन चौहान के पास कुल संपत्ति में सिर्फ 10 खरब अमेरिकी डॉलर थे? आदमी लापरवाही से 10 खरब अमेरिकी डॉलर नकद में फेंक सकता था, तो मुझे बताओ, क्या उसकी कुल संपत्ति 40 या 50 खरब अमेरिकी डॉलर के करीब नहीं होगी, अगर ज्यादा नहीं? श्रीमान अर्जुन, कृपया चिंता न करें, मैं तुरंत किसी को इस मामले की जांच करने की व्यवस्था करूंगा। चूंकि इस व्यक्ति ने भारत में अपराध किया, वह भारत का एक अपराधी है और इस प्रकार कैलिफोर्निया का एक अपराधी उसे बिल्कुल दंडित नहीं होना चाहिए। अर्जुन चौहान इस अचानक प्रतिज्ञा पर लगभग हंस पड़ा। तुम ये भी जांच नहीं करोगे कि क्या उसने वास्तव में कुछ भी गलत किया? क्या होगा अगर हमारे लोगों ने गलती की? जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से उसकी गलती है। अगर यह उसकी गलती नहीं है तो ये कैलिफोर्निया की गलती है। ऐसा चापलूस मोहन के चाटुकारितापूर्ण रवैये ने अर्जुन चौहान को वास्तव में शब्दों के लिए नुकसान में छोड़ दिया।
जब आदमी इतना चाटुकार हो तो वह और क्या कह सकता था। तो मैं मंत्री मोहन से खबर का इंतजार करूंगा। सहायक, सहायक, मोहन ने जोर से पुकारा। मंत्री, क्या तुम अभी तक काम से बाहर हो गए हो? मैं तुम्हारे लिए एक कार की व्यवस्था करूंगा। काम से बाहर? आज किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। मुझे तुम्हें शीर्ष गति पर कुछ जांच करने की जरूरत है, मोहन ने कहा। क्या हाल ही में न्यायिक प्रणाली से किसी ने किसी भी राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग किया है? वैसे हाल ही में भारत से अमेरिका में किसे वापस भेजा गया है? सहायक का चेहरा बेचैनी के साथ चमक गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके आसपास कोई नहीं था। इससे पहले कि उसने कहा, मंत्री, क्या तुम हरी बफना के साथ घटना का उल्लेख कर रहे हो? हरी बफना, एक भारतीय नागरिक, वह हमारे कैलिफोर्निया में वापस कैसे भेजा जा सकता है? मोहन हैरान था। हरी बफना भारत में सिर्फ एक नाम है, उसका असली नाम क्रिस्टोफर है, जो हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में दूसरे इन कमांड का बेटा है। सहायक ने समझाया। ऐसा लगता है कि वह भारत में अपने प्रयासों के साथ कुछ मुसीबत में पड़ गया और उसे कैलिफोर्निया वापस भेज दिया गया और कुछ कनेक्शनों के माध्यम से उसके आरोपों को हटा दिया गया। बूढ़ा क्रिस्टोफर ऐसा कुछ करने की हिम्मत करता है? सहायक ने कहा। मंत्री, भले ही वे दूसरे इन कमांड हैं, वे अभी भी उस जगह से शक्तिशाली लोग हैं। हमारे वित्त विभाग का उनसे कोई लेना देना नहीं है और हम उन्हें उकसाना सबसे अच्छा नहीं करेंगे। बेवकूफ़, क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अब उन दो बदमाशों, बड़े और छोटे, के कारण संकट में है? मोहन ने कहा। क्या वह भी बूढ़ा हो गया है, यह महसूस नहीं कर रहा है कि उसके बेटे को किस तरह की परेशानी में पड़ा है? मंत्री, क्या तुम्हें पता है कि उन हाल की घटनाओं का क्या कारण था? यह अर्जुन चौहान का काम था, मोहन ने असहाय रूप से कहा, और उसने कहा कि अगर यह मामला हल नहीं हुआ तो वह 10 खरब अमेरिकी डॉलर के साथ हमारे बाजार को कुचल देगा। क्या तुम्हें लगता है कि बूढ़े क्रिस्टोफर के पास इसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए पर्याप्त सिर हैं? क्या यह अर्जुन चौहान उन पीड़ितों से संबंधित है? मोहन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, सहायक ने सिर हिलाया। बूढ़े क्रिस्टोफर के बेटे को भारत में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देने के लिए उसने उसे बाहर आने से रोकने के लिए एक पूरे भारतीय हवाई जहाज के टिकटों के लिए भुगतान किया। ये बूढ़ा क्रिस्टोफर था जिसने उसे हवाई जहाज से लेने के लिए अपने कनेक्शनों का उपयोग किया। बेवकूफ़, क्या वह नहीं जानता कि अर्जुन चौहान अपने व्यवहार में कितना जिद्दी है? मोहन ने मेज़ को पटक दिया। 10 खरब अमेरिकी डॉलर, 10 खरब, ये सिर्फ प्रभाव से हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अपंग कर सकता है। यह आदमी एक राक्षस है, एक गहरी ठंड है। मंत्री, हमें क्या करना चाहिए? सभी जानकारी एक साथ इकट्ठा करो, हम आज रात सीधे प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं। हम बूढ़े क्रिस्टोफर को संभालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से कर सकता है। क्या? अर्जुन चौहान, वह फिर से? खबर सुनकर कैलिफोर्निया में वह व्यक्ति भी शांत नहीं रह सका। हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? मोहन ने आह भरी। अर्जुन चौहान हमें सिर्फ 3 दिन दे रहा है, या वह हमें 10 खरब अमेरिकी डॉलर के साथ कुचल देगा। अगर वह पैसा हिट होता है तो हमारे देश की मुद्रास्फीति दर अल्पकालिक में कई गुना बढ़ जाएगी। क्या 3 दिन? 3 दिनों में इससे निपटना बहुत देर हो जाएगी। आज रात इसे साफ करो। क्या हमारा देश अर्जुन चौहान को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है? कौन उठा सकता है? उसे तुरंत वापस बुलाओ। लेकिन मुझे उससे क्या कहना चाहिए? मोहन ने पूछा। बूढ़े क्रिस्टोफर, अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाओ और निपटा जाओ। उसे जेल में प्रतिबिंबित होने दो। बूढ़े क्रिस्टोफर के बेटे के बारे में क्या? भारत ने उसके खिलाफ क्या आरोप लगाए? नशीले पदार्थों की तस्करी, बलात्कार। भारत ने जो भी आरोप लगाए हैं, हम यहाँ भी वही दबाएंगे। अगर अर्जुन चौहान अभी भी संतुष्ट नहीं है तो बस उससे सीधे पूछो कि वह क्या चाहता है और मैं इसे जोड़ दूंगा। अगर ये अपराध हमारे देश में सजा नहीं देते हैं तो राष्ट्र के आपराधिक कानून को बदल दो।